और फिर चले जाते हैं और दूसरी बार शिकारी का वेश करके आते हैं और खड़े होकर के दूर से कहते हैं बाबा जी राम राम। शिव जी भी कहते हैं बाबा राम राम और बहुत दूर रहते हैं। शिव जी कहते हैं चलो और पास में आ जाओ, थोड़ी सी 2 कदम आगे चलते हैं और फिर वहीं बैठ जाते हैं। तो शिव जी कहते हैं बाबा तू मेरे चंगुल में फंस गया है। तो महाराजा छत्रसाल जी कहते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं हुआ जो मेरे को अपने चंगुल में फंसा ले। मैं तो बुद्ध जी की शाखा का जो हमें सिक्का मिला था और जिनके पास में सिक्का होगा वही मेरा सदगुरु होगा और मैं उसी के फंदे में पढ़ूंगा। शिव जी साहब जी आसनी उठा देते हैं, वही वही सिक्का पड़े होते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और क्या करते हैं अपने महल में जाकर के कहते हैं कि साक्षात विजय अभिनंदन बुद्ध जी हमारे घर आए हैं, जिनको दर्शन करना हो वो कराएं। तो कैसे सुंदर साहब जी उनकी जो देवपुरनी देव कुंवर जो उनकी बड़ी रानी है वो चाहती हैं सुंदर साहब जी वो दर्शन करती हैं और दर्शन ब्राह्मणियों के वेश में वही फकीरी वेश धारण करके जिससे परमात्मा के दर्शन करना है, अहंकार ना हो। यहाँ युद्ध का मुगल बन चुका था, युगल चारों तरफ से सेना कैसे युद्ध के लिए तैयार थी और महाराजा छत्रसाल जी आते हैं अपनी तैयार होकर के रेडी होकर के और शिव जी साहब जी कैसे एक रुमाल उनके सिर पर बांध देते हैं और कैसे उनकी जो सेना के लोग हैं वो सोचते हैं अगर मैं युद्ध जीत गया, क्योंकि नामुमकिन युद्ध था, उनकी 5000 की सेना थी, 2000 तो घुड़सवार थे उनके साथ, 3000 पैदल थे, कैसे जीता जाए। लेकिन यहाँ तो 22 घुड़सवार थे और कैसे 100 पैदल थे, कोई नामुमकिन था युद्ध जीतना। लेकिन धामधनी के आशीर्वाद से युद्ध जीतते हैं, कैसे इनकी बहुत बड़ी फतेह होती है। और इधर बायजू राज महारानी क्या करती हैं, इधर पर मझली रानी को तारतम्य की पूर्ण पहचान बताते हुए एक ब्रह्म एक परमात्मा और कैसे उन्हें जागृत कर देती हैं। तो ये भी यहाँ पर पहले जागृत हो जाती हैं। महाराजा छत्रसाल जी मिलन के लिए आते हैं, आरोगने का समय हो जाता है झीलना करने के बाद और फिर कैसे कांध पर बिठा करके चौपड़ा मंदिर ले जाते हैं। तो सुंदर साहब जी यहाँ चौपड़ा मंदिर में पालकी कहाँ रखी जाती है, जहाँ चरण साफ बने हुए हैं वहां पालकी रखी जाती है और फिर निज मंदिर में जाना है। तो निज मंदिर में जाने के लिए बैजूराज महारानी और शिव जी साहब जी के लिए कौन पावड़ा करती है, मजली रानी। तो महाराजा छत्रसाल जी आंख दिखाते हैं कि तुम हमसे आगे क्यों कर रही हो, आगे आगे क्यों हो रही हो। धामधनी ये बात को देख लेते हैं और वो जब पाग बिछाते हैं तो पाग छोटी हो जाती है और कैसे मजली रानी को पावड़ा बिछाना पड़ता है और फिर कैसे सुंदर साथ जी आह्वान करते हैं। क्या है, हम आरती के पहले रोज गायन करते हैं अपने घरों में मंदिरों में, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारी आनंद अखंड पावे। हमारे कौन ब्रह्म ब्रह्म से अक्षर से भी परे जो अक्षर अतीत है ना वो हमारे घर आए हुए हैं, जो आनंद ही आनंद, इनके रोम रोम में आनंद है और कौन सा अखंड का आनंद है। और सुंदर साची शिव सरकार जी का आदि के इंचित शेष न पावे पारे। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश दुनिया में हुए लेकिन उस पर ब्रह्म अक्षरातीत को दुनिया नहीं जान पाई। ऐसे पूरा आप आह्वान करते हैं और फिर कैसे सुंदर साथ जी यहाँ पर महाराजा छत्रसाल जी ने पूरा सब कुछ धनी से कहा अब मेरे से काम नहीं होता और कैसे हम आपके शरण में आते हैं, तो सब कुछ निछावर कर दिया। फिर आज हमारा प्रसंग हो रहा है यही टीका यही पावड़ो। टीका क्या किया उन्होंने, सुंदर साची ये टीका नहीं किया। टीका क्या, जो हमारे हृदय में क्या है अहंकार है उसको मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। और पावड़ो क्या है, मेरे दिल में जो अनंत मतलब अपने तन मन धन से मैं धनी आपको पावड़ा कर रही हूँ, मतलब पूर्ण समर्पण। अहंकार अहंकार के साथ में पावड़ो क्या है सुंदर साथ जी, पूर्ण समर्पण। यही टीका है, यही निछावर आज। तो सारा सब कुछ धामधनी के चरण कमलों में अहंकार भी दे दिया और हृदय कमल में जो भी था वो सब वो हृदय रूपी पावड़ा बिछा दिया। किनके, धामधनी के चरण कमलों में। फिर क्या हुआ, श्री प्राणनाथ के चरण पे
तो ऐसे शाकुंडल सखी कैसे श्री प्राणनाथ जी के चरण कमल पर छत्रसाल जी कैसे भली भली जाए पूर्ण 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 तरीके से सुंदर साथ जी समर्पित हो रही है। जैसे आपने कल सुना हुआ था गुरु शिष्य का मिलन, शास्त्रों में लिखा हुआ है सतयुग से लेकर के आज तक बड़े बड़े गुरुकुल और उनके शिष्य हुए। अर्जुन का भी कोई गुरु हुआ या कृष्ण जी के भी गुरु हुए या और भी कितने गुरु हुए, लेकिन जो महाराजा छत्रसाल जी ने शिष्य का रोल अदा किया है वैसा कोई भी आज तक नहीं कर पाया। श्री बाईजू को जोड़े सिराज के बैठाए कर तो कैसे बड़े प्यार से बाईजू राज महारानी को सिंहासन पर बैठाया गया जुगल जोड़ी के साथ में। यहाँ बाईजू राज आरती नहीं कर रही है, यहाँ कौन कर रहे हैं? महाराजा छत्रसाल जी और उनकी महारानी। तो यहाँ पर बाईजू राज महारानी को कैसे सिंहासन पर पधराया गया? कहनी में न आओ ही लगो जुगल सोने, और कहनी में ना अभी लगो जुगल सोने सुंदर साथ जी। ऐसे युगल स्वरूप राजी श्यामा जी विराजमान हुए, कैसे कंचन की सिंहासन वही बाहर लेकर के, और कैसे जो नूर की चौकी है, नूर की चौकी में कैसे धामधनी श्री श्यामा महारानी बाईजू राज महारानी चरण कमल रखे हुए हैं, जिनके नक से सिक तक नूर ही नूर की शोभा दिख रही है। और ये जो सुंदरता है युगल स्वरूप राजी श्यामा जी, सिद्धि साहिब जी या बाईजू राज महारानी की, इस शब्दों का भेद है सुंदर साहिब जी, बात एक ही है। जो भी प्राणनाथ जी को भी आगे कह रहे हैं कि जो भी ये क्या समझेगा, इनको गुरु समझेगा या कोई समझेगा तो उससे बड़ा कोई भी क्या नहीं है, दो जग से जलने वाला आदमी नहीं है। ये साक्षात अक्षरातीत है, यही मूल स्वरूप है, यही हमारी अर्धांगिनी राज्य की कौन है? श्री श्यामा महारानी है। और इनके अंगी अंग कौन है? हम ब्रह्मज्ञाए हैं। और जो थोड़ी भी किंचित अलग करेगा वो सुंदर साथ हो ही नहीं सकता। ये हम नहीं कहते, लालदास जी महाराज जी कह रहे हैं। साधर समस्त के बीच में जुगल में बैठाया, कैसे सारे सुंदर साथ के बीच में युगल स्वरूप विराजमान हुए। कौन? सिद्धि साहिब जी और बाईजू राज महारानी। कहीं तुम साक्षात अक्षरातीत हो, अमति ने तुम्हें बनाया। और महाराजा छत्रसाल जी क्या कहते हैं? हमने बहुत अच्छे से जान लिया कि आप कौन है, वही पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण अक्षरातीत हैं। और ये कौन है? श्री श्यामा महारानी है। इनको हमने बहुत अच्छे से देख लिया। श्री ठाकुरानी जी सात संग चले पधारे मेरे गारा, और श्री ठाकुरानी जी सात संग में चले। कैसे ठाकुरानी जी हमारे यहाँ सारे सुंदर साथ के, क्योंकि ठाकुरानी जी के अंगी अंग कौन है? ब्रह्मज्ञाए हैं। तो इनके साथ में साहिब तो है ही है ब्रह्मांड के मालिक, और इनके साथ में इनकी ठाकुरानी कौन? सुंदर साथ जी बाईजू राज महारानी के साथ में कैसे सारे सुंदर साथ महाराजा छत्रसाल जी के घर चौपड़ा मंदिर पहुंचे। जभी बिना तुम्हें और लेके सो नहीं विसर मातवा, कह दिया सुंदर सा जी, जो भी आपको धामधनी के अलावा अगर देखे तो वो मिसल कौन है? सुंदर सा जी मातवर, मतलब वो ब्रह्मज्ञा कभी नहीं हो सकती जो सिद्धि साहिब जी या बाईजू राज महारानी को राजी श्यामा जी के अलावा कोई देखे। और इनको यही स्वरूप को क्या होना है अखंड? सुंदर सा जी स्वरूप में पहली किस्त में यही स्वरूप को, इन्हीं स्वरूप को पूरी दुनिया शेषता करेगी। जो 8 विश्वों में कहानी होगी ना, तो यही स्वरूप अखंड होना है। और इनके ही तनों को साक्षात अक्षरातीत मान करके सारी दुनिया क्या करेगी? पूजा अर्चना भक्ति करेगी। अब तो कछु ना हमारो दे चुके हम शीशा। सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं? लालदास जी महाराज जी कहते हैं, अब तो महाराज साथ जी कहते हैं कि अब हमारा कुछ भी नहीं है, हमने अपना सिर कहाँ रख दिया धनी? आपके चरण कमल में रख दिया। आपा रहियो ना आप वश करो जानो सो बख्शीश, और आप रहो ना आप बस, मेरा खुद का जो गुण इंद्रियां है मेरे अधीन नहीं रह गई, और आप अब जो करो वही होगा धनी, आपका जो आदेश होगा वही होगा। सुंदर साथ जी अब आप हमें क्या सिखापन मिलता है? हम धनी से इश्क चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, आनंद नहीं चाहते, माया नहीं चाहिए हमें, लेकिन हम इश्क प्रेम आनंद तो चाहते हैं। लेकिन क्या पहले हम दाता होते हैं क्या? गुरु को दियो शीश, पीछे दाता गुरु हुए, सब कुछ कियो बख्शीश। नहीं सुंदर साथ जी, हम नहीं करते, और नहीं करते तो प्रेम मिलता तो है लेकिन बहुत टाइम लगता है।
वो जैसे ही सुंदर साथ जी, प्रेम तो आता है सुंदर साथ के दिल में, ये तो है नहीं कि राजी का प्रेम नहीं मिलता है, लेकिन वो टाइम लग जाता है। और महाराज छत्र साथ जी ने तो कितने दिन, सुंदर साथ जी मान लो 11 ही साल रहे ना, और हमें तो कितने साल हो गए, मैं ही हो गया 45-46 का। तो अब आप सोचो, तो भी नहीं मिल रहा, और उन्होंने तो कितने 11 साल में क्या क्या पा लिया। तो वो समर्पण, वो त्याग हमारे अंदर कमी है। सुंदर साथ जी ये तो 11 साल, आप देखना अभी मलियाबाद से आएंगे, 11 घंटे भी नहीं लगे, 11 मिनट में ही कह दिया जाओ तुम्हारा कल्याण हो गया। तो धनी सर्वशक्तिमान है, कभी भी किसी को कैसे भी दे सकते हैं, उनकी साहेबी है सुंदर साथ जी, वो जिनको जो चाहे वो दे सकते हैं। बोले श्री राज जी देखे राणा तो श्री साहब जी क्या कहते हैं, हमने क्या किया, अनेक अनेक राजाओं को परखा, राणा पातशाह को, और ये भी किरंतन उतरा था। कौन सा सुंदर साथ जी, अभी किरंतन में वो वाला किरंतन उतरा था ना कि सारे हिंदू लोग इकट्ठे हो जाओ, राणा ने मलोलता में राज धर्म जाता रे कोई दौड़ो। तो सुंदर साथ जी ऐसे अनेक अनेक राजाओं को देखा, लेकिन कोई भी आगे खड़ा नहीं हुआ औरंगजेब से। उसके नाम लेने से ना आदमी थरथराने लगते थे, इतना खतरनाक था वो। तो कौन खड़ा होता, लेकिन जिनको राज्य को शोभा देनी, औरंगाबाद का राजा तो खड़ा हो ही रहा था, लेकिन राज्य को उसको शोभा नहीं दे रही थी भाव सिंह राजा को। और शोभा किसको मिलनी, शाकुंतल सखी को मिलनी है। तो कैसे शाकुंतल सखी से बता रहे सिद्धि साहब जी कि हमने बहुत सारे राजाओं महाराजाओं को टटोला, लेकिन कोई आगे तैयार नहीं हुआ। और जो कछु करनी अंकुर की सोई तो देखी तो वो करनी अंकुर की किसके अंदर दिखाई दे रही है, छत्ता तुम्हारे अंदर दिखाई दे रही है। तो वो तुम्हारे द्वारा एक कार्य होना है। आगे साधु संतों ने कहो गुरु शिष्य को धर्म, और पहले भी साधु संतों ने बड़े गुरु शिष्य का धर्म की बात करी है कि ऐसे ऐसे गुरु हुए, उनके शिष्यों ने इतना समर्पण किया, लेकिन क्या हुआ। सो तो अब यहाँ पे हो उन सबों को तो सुंदर साथ जी अब वो जो होना है, जो सिद्धि साहब जी और शाकुंतल भाई की जो मिलन होना है, जो भविष्यवाणी लिखी हुई थी, वो सत्य सिद्ध हो गई। पहले दाता हम बड़े गुरु को दियो। तो महाराज छत्र जी क्या कहते हैं, पहले दाता हम हुए, हमने क्या किया, धनी के चरण कमल में अपना शीश रख दिया, और पीछे क्या हुआ, फिर क्या हुआ, पीछे दाता गुरु बड़े सब कछु कियो बख्शीश, और फिर सुंदर साथ जी पीछे दाता हुए, सब कुछ कियो बख्शीश। महाराजा छत्र साथ जी कोई राजा नहीं थे, कोई धनाढ्य नहीं थे, आपको मालूम होना चाहिए, कोई रॉयल फैमिली से नहीं थे। और हमारे बुंदेलखंड में मालूम है, जो भी क्षत्रिय समाज का होता ना, सबको राजा था। ऐसा तो नहीं था उनके पिताजी कोई राजगद्दी पे बैठे हों। सुंदर साथ जी औरंगजेब का जो टैक्स जाया करता था, टैक्स कैसे जाता था आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे भारत से टैक्स जाता था। तो जो उनके टैक्स ले जाने वाले होते थे, तो 20 किलोमीटर दूरी पर दूसरा खड़ा होता था। यहां से उसने टैक्सी लिया, दूसरा बंदा खड़ा है, दौड़ करके उसको दे दिया, और उसके बाद वो दौड़ा 20 किलोमीटर, तो वो 20 किलोमीटर वो चला, ऐसे टैक्स जाया करता था। तो जो कर जाता था, उन कर वालों को छत्रसाल जी महाराज जी लूटा करके अपने राज्य को कैसे 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 करके क्या कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे। और दिल में ये था कि माता पिता मेरा, इनके कारण हमारा क्या हुआ, पतन हुआ, मेरे माता ने और पिता ने क्या किया, आत्महत्या की है। तो वो दिल में जुनून था, लेकिन महाराज सिद्धि साहब जी ने कैसे चुटकी में क्या बना दिया राजा। लेकिन कैसे, महाराज छत्रसाल जी कह रहे, पहले दाता हम हुए गुरु को कियो कि गुरु को दीनो शीश, पीछे दाता गुरु हुए सब कुछ कियो बख्शीश। क्या बचा महाराजा छत्रसाल जी को, इतना बड़ा तेजस हुआ महाराजा छत्रसाल जी का। अध्यात्म के साथ साथ युद्ध में भी 350 लड़ाई लड़ी उन्होंने, किनसे, औरंगजेब से। और तो और उन्होंने महाराष्ट्र तक पहुंच गए थे, औरंगाबाद और नागपुर, ये सब बुंदेलखंड में मिला लिया था। लेकिन फिर बाद में छोड़ दिया, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने सारा ये सब कर दिया था, अपने राज्य में मिला लिया था। बहुत तेजस्वी था महाराजा छत्रसाल जी का, श्री जी साहब जी का आशीर्वाद था। इतने धनाढ्य हुए कि आपको मालूम है कि पन्ना कोई भूमि ऐसी नहीं है उर्वरक कि वहां डायमंड निकलना चाहिए, लेकिन धामधनी के आदेश से उधर क्या निकला, डायमंड। और डायमंड ऐसा नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबसे महंगा डायमंड कहां का होता है, पन्ना जी का।
अगर जो जौहरी है 1000 हीरे में अगर वो एक हीरा डाल दो पन्ना जी का और उनसे को पन्ना का हीरा निकालो ना, ऐसे निकाल के दे देंगे पन्ना का, पूरे विश्व में सबसे महंगा। तो किसके द्वारा? शिव जी के आशीर्वाद के द्वारा। और सुंदर साथ जी महाराजा छत्रसाल जी का घोड़ा जहां जहां चला, अभी अमावस आएगी, अमावस के दिन, कब? जन्माष्टमी के बाद में जो अमावस आती है उस दिन शिव जी कहते हैं कि जाओ घोड़ा लेकर के आओ। आज भी वहां पर गुल्लाई अमावस कहते हैं उसको, आज भी वो घोड़ा चलाते हैं हम लोग वहां पे, भले लकड़िया के चलाएं, लकड़िया के वही उसमें घोड़ा चलाए जाते हैं। वो दिन था और समय निश्चित था कि इतने इतने समय में अपना घोड़ा दौड़ा दो। सुंदर साथ जी जहां जहां घोड़ा दौड़ा ना, और जहां क्लीन पॉइंट था वहां पर धामी भाइयों की जमीन थी, 500-500 एकड़, 700-700 एकड़। अगर आज वो जमीन होती तो दुनिया के सबसे ज्यादा पैसे वाले होते हो। लेकिन 70 साल पुराना आप हिस्ट्री उठा के देख लो तो धामी भाइयों की है। जब से देश आजाद हुआ धामी भाइयों ने वो जमीन देखी नहीं। गुजरात में कम छोड़ के थोड़ी गए थे कि वहां जमीन बनाए और वहां पर फिर वही करें। हमने आपको पहले बताया ये बात। तो सुंदर साथ जी वो जमीनें आज हीरा अव्वल नहीं है, लेकिन ये भी महाराजा छत्रसाल जी ने लिखा था कि तुम्हारे परिवार के लोग जब तक समर्पित होंगे ना तब तक हीरा ऐसे ही मिल जाएगा। एक बार क्या हुआ मैं आपको बताऊं, जनरली मैं बता रहा हूं, चलो बताएंगे लेकिन ऑनलाइन जब ऑफलाइन होगा तो बताएंगे। एक थोड़ी डेंजर वाली बात है ना, तो बहुत अंदर की बात है, वो आपको ही बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, कितने डायमंड निकलते थे सुंदर साथ जी, आपको बता नहीं सकते। लोग जाया करते थे टोकरी लेके नदी किनारे और ऐसे मिट्टी को साफ करें और ऐसे मुट्ठी में हीरा लेके आ जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब धर्म का क्या हुआ, पतन हुआ, धीरे धीरे उनके परिवार वालों ने प्राणनाथ जी को ईमान का लाए, हीरा अभी क्या हुआ, कम हो गया। अभी भी हीरा निकलता है लेकिन जमीन के नीचे चला गया, ज्यादा नीचे चला गया। आज भी वहां पर जो बहुत NMDC है, गवर्नमेंट की, सेमी गवर्नमेंट की जो माइनिंग है ना, तो उसमें डायमंड निकलता है, बहुत डायमंड निकलता है, लेकिन पहले की अपेक्षा बहुत डाउन हो गया। तो सुंदर साथ जी ऐसे हमें दाता होना है। अगर हीरा चाहिए और हीरा नहीं चाहिए तो हमें क्या नहीं करना, दाता नहीं बनना। यहां भी धन नहीं होना और कहां नहीं होगा धन, अखंड में भी नहीं होगा। तो सरल उपाय है, हम क्यों ना समर्पित हो जाएं। सबसे पहले तो कहा ना यही टीका यही पाओ। टीका क्या है, अहंकार को त्यागना। दूसरा क्या है, पावड़ो क्या है, दिल से समर्पित होना। हम जब धनी से बात कहते दिल दो दिल दो, सिंधी में पूरी वाणी में सिंधी में कहते दिल दो गले लगाओ, तो दिल पहले कैसे देंगे, पहले हमें अपना दिल देना पड़ेगा ना। ले आओ प्यार करो दीदार, है ना। तो जब हमारे दिल में प्यार होगा तभी हमें राज्य के दर्शन होंगे। तो सुंदर साथ जी ऐसे महामती जी कैसे लालिया जी महाराज जी के दिल में विराजमान होकर के एक वर्णन कर रही है। बीतेगा 39 लगेगा 40। अब सुंदर साथ जी पहले से गुरु नानक जी ने लिख दिया था भविष्यवाणी कि बीतेगा 39वां लगेगा 40वां, तब कोई होशी मर्द मर्द का चेला, गुरु नानक दिखावे साईं सच सच दी बेला। वो गुरु नानक ने लिखा था कि कब होगा, जब 39वां पूरा होगा, 40वां लगेगा ना, तब दो मर्दों का मिलन होगा। कौन दो मर्द मिल रहे, शाकुंतल और श्री इंद्रावती जी। मर्द का मतलब क्या है, अक्षरातीत को दुनिया में जाहिर करना, वो मर्द है। वो उन्होंने मर्द बना दिखाया, किन्होंने, इंद्रावती जी ने। किनको, अक्षरातीत राज्य को कैसे दुनिया में प्रकट कर दिया। और फिर उसके बाद शोभा किसको मिली, शाकुंतल सखी को। तो ऐसे दो मर्दों का मिलन होगा। और कब होगा, 40 में। तो गुरु नानक कह रहे हैं कि वो समय हमें भी दिखाना, जैसे मोहम्मद साहब ने कहा था ना कि जब कौन आएंगे, अबुल जमा इमाम मेहदी साहिब जो आएंगे, उस समय हे अल्लाह ताला हमें भी प्रकट करना। तो प्रकट हुए ना मोहम्मद साहब। वैसे ही इन्होंने भी मांग करी थी किससे, परमात्मा से, कि उस समय हमें लेके आना। कोई होशी मर्द मर्द का चेला। तो कैसे मर्द, एक शिव जी साहिब जी और दूसरे महाराजा छत्रसाल जी का मिलन होगा। नानक गुरु दिखावे साईं सच सच दी बेला। तो नानक गुरु दिखावे साईं, तो कैसे नानक जी
रिक्वेस्ट कर रहे हैं परमात्मा से कि हे सदगुरु वो हमें समय देना कि हम भी इनको क्या कर सकें, सुंदर साथ जी इस दर्शन कर सकें, दो मर्दों का मिलन हम देख सकें। विद्याभिनंदन बुद्ध जी ब्रह्म सृष्टि सिरदाजा। अभी कौन है सुंदर साथ जी? विजय अभिनंदन बुद्ध जी है। कौन? पिया श्री प्राणनाथ जी और ब्रह्म सृष्टि सिरदार। कैसे? शिरोमणि ब्रह्म सृष्टियों के सिरदार है। आठ हुक्म 60 साल के दिवसों अपनो राजा। तो सुंदर साथ जी कैसे हुक्म किनको मिला यहाँ पर? महाराजा छत्रसाल जी को। और कैसे वो हुक्म के अधीन हो गए? शाकुंतल शोभा भई प्रगट भई पहचाना। और शाकुंतल शोभा भई, राज्य के आदेश के द्वारा फिर शाकुंतल को कितनी बड़ी शोभा भई प्रकट भई सुंदर साथ जी। कैसे दुनिया में सबने महाराजा सुंदर साथ जी, आज मैं गरीब हूं ना, कोई से अगर 100 रुपए मांगने जाऊंगा ना तो सामने वाला 1000 बार सोचेगा दूं अथवा ना दूं। इनकी क्या ताकत थी महाराष्ट्र वालों की कि महाराजा छत्रसाल जी की मदद करते। मस्तानी फिल्म देखी ना हमने, है ना? बाजीराव क्या मदद करता? हमेशा देखना बलवान बलवान की मदद करेगा, कभी बलशाली कमजोर की मदद नहीं करता। हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छी से जी रहे और हम जानते हैं कि हमारी हेल्प कौन कर रहा। छोटे लोग भले बड़ों की मदद कर देंगे, बड़े लोग कभी छोटों की मदद नहीं करते। ये तो वैसे ही। और ये तो कौन है? ब्रह्मा जी के वंशज है। कौन? बाजीराव ब्राह्मण है ना, तो ये तो ब्रह्मा जी के वंशज है। वैसे ही अहंकार में डूबे। लेकिन महाराजा छत्रसाल जी का इतना तेज, इतना यश था, लेकिन उन्होंने क्या किया? इक्यावन के बाद तलवार को डिजाइन कर दिया, तलवार नहीं उठाएंगे। तो उन्होंने खुद तलवार बंद कर दिया। और दोनों भाइयों में क्या हो गया? जगत राज और हृदय साय, दो भाई थे लोग। बड़ी रानी के बेटे का नाम था जगत राज और मझली रानी के बेटे का नाम था हृदय साय। और यहाँ बुंदेलखंड में या पूरे भारत में रूल्स था कि जो बड़ी महारानी का बेटा होगा, जैसे भगवान राम को राजगद्दी मिलनी थी ना, लेकिन भरत और रामचंद्र जी दोनों साथ साथ थे, लेकिन गद्दी किसको मिलनी थी? तो वहां केकई ने क्या किया? वैसे यहाँ पर वही रोल हुआ, जस्ट वही रोल हुआ। यहाँ किनको? जगत राज महाराज जी को गादी पर बैठा दिया। जब गादी पे बैठा दिया तो हृदय साय महाराज जी भी कमजोर नहीं थे, बहुत तेज था उनके अंदर, बहुत तेज। वो सीधे 10-12 घुड़सवार लेकर के निकल पड़े और रीवा राज्य जो बहुत बड़ा राज्य था उसको जीत लिया। और उस राजा की अपमान करने के लिए क्या किया? उन राज्य में एक शादी हो रही थी, तो उनका अपमान करने के लिए उनके जो वहां पर जिस लड़की की शादी हो रही थी उसको भी उठा लिया और राजा से कहा कि तुम राजपाट सब छोड़ के यहां से भाग जाओ, तुम्हारे अपमान में मैं नीतर इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। तो सुंदर साथ जी जो इनकी चाची थी, किनकी? महाराजा छत्रसाल जी की, जिनको हमारे यहाँ बउआजू बोलते बुंदेलखंड में। तो बउआजू ने लेटर लिखा। बउआजू ने किनको लिखा? अपने पोते को, जो उनका पोता होगा ना हृदय साय महाराज, कि अपने राजू बाबा ने जो नहीं सिखाओ कि अपन कोई की घर की बेटी को अपमान करे। हमारे राजू बाबा ने बड़ी बुंदेली में म्यूजियम में रखा है वो आज भी लेटर, और राजी ने सो हमें दी थी। हम म्यूजियम उधर से लेके आए थे, पहले से लेकर के आए थे। अपना जो राजाओं का महल है वो लेटर हमें मिला तो हम लेके आ गए, वो म्यूजियम में रख दिया। उन्होंने लेटर, और आज भी वहां पर मछली दरवाजा बना है रीवा में। रीवा में मछली दरवाजा बना हुआ है और वहां के जितने जूने लोग हैं वो सब बुंदेलखंड से नफरत करते हैं कि हृदय साय ने क्या किया था? हमारे पूरे राज्य का अपमान किया था। सुंदर साथ जी, तो यहाँ युद्ध में क्या हुआ? दोनों भाइयों में द्वेष हो गई। अब यहाँ पर बउआजू ने, मतलब हृदय साय की दादी ने कहा था, चचेरी दादी ने, कि हम तुम्हें राज्य दिलवाएंगे। तो पन्ना का राज्य दे दिया हृदय साय को और छतरपुर जगत राज को वहां पर गद्दी पे बैठाया गया। जगत राज जी धार्मिक नहीं थे जितने हृदय साय महाराज जी थे। हृदय साय में ज्यादा समर्पण था और उनके अंदर, हालांकि हृदय साय उन्होंने जगत राज की ने भी बुक्स लिखी है, वो बुक्स हमारे पास है। उसमें भागवत के 40 प्रश्न लिखे हैं, वेदांत के 22 प्रश्न लिखे हुए हैं, वो लिखी है। लेकिन पहले पेज पे क्या लिखा है? गणेशाय नमः। तो मतलब कितना समर्पण था उनका, समझ में आ गया सुंदर साथ जी। तो ऐसे थे वो। तो वहां की पीढ़ी क्या हुई? धीरे 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 पतन हो गया छतरपुर का, और ये हृदय साय महाराज जी की परिवार था पन्ना धाम में जो राजा महाराजा थे। धीरे धीरे इनका भी पतन हुआ। जैसे जैसे क्या हुआ सुंदर साथ जी, एक और स्टोरी है
हम आपको वो भी सुनाई देते हैं, अभी माहौल चल रहा वो। क्या हुआ, पन्ना जी में अपना घुमट जी बना हुआ है, और जहां भी इनका राज तिलक होता था, बुंदेलखंड बहुत बड़ा था, आपको पहले ही बता दिया, जितना मध्य प्रदेश है इससे भी कई बड़ा एरिया था। वहां कानपुर तक जाएं, यहाँ इलाहाबाद तक जाएं, यहाँ जबलपुर तक, और यहाँ ग्वालियर तक, इतना बड़ा बुंदेलखंड, इतनी परिधि थी, है ना। तो इतनी बड़ी परिधि थी, और 4 नदियों का संगम था। 4 नदियों में बुंदेलखंड का राज चलता था। इत गंगा उत नर्मदा इत चंबल उत टॉस, छत्रसाल की लरन की रही न काहू की हौस। हौस माने किसी का हौसला नहीं था, कोई लड़ गए। सुंदर साथ जी महाराज छत्रसाल जी कुछ कहे ना कहे, शिव जी का ऐसा आशीर्वाद था, अभी हम सुनेंगे कि वो अपने आप में ही बर्बाद हो जाते थे, इतना बड़ा आशीर्वाद था शिव जी साहब जी का। तो यहाँ दोनों भाइयों के बीच में फिर क्या हुआ, इनकी पीढ़ी चली, तीसरी चौथी पीढ़ी। कौन थे? 2 भाई थे, अमान सिंह और किशोर सिंह, 2 भाई थे। अब बड़े भाई को गद्दी पे बिठाया गया, वो बहुत दयालु और सत्ता करने लायक नहीं था। सत्ता करना है तो तेजस तो चाहिए ना। वो अमान सिंह बैठ गया। अब अमान सिंह जब कैद पे बैठ गया गद्दी पे, तो उसके मंत्रिमंडल के लोग क्या करें, उससे कहे कि जंगल में ठंडियों में क्या लग रहा है, जानवरों को क्या मिल लग रही ठंडी, तो ऐसा करो राजकोष से रजाइयां बनवा दो, तो हम जानवरों को उड़ा दें। तो वो राजकोष से खजाना निकाले, और वहां जहां से राजा निकले तो वहां रास्ते में 2-4 रजाइयां डाल दें, बाकी वो मंत्रिमंडल वाले क्या करें, चीटिंग करें। हीरा को क्या करें, बरसात के बाद में ये गीले हो गए ना, तो इनको सुखा देते, किसको, डायमंड को, और जब लौट के आए तो हीरा जितने थे वो इतने बचे, सूख गए ना तो कम हो गए। तो किशोर सिंह राजा समझ रहा था, उनका छोटा भाई, कि ये सब मंत्रिमंडल वाले चीटर कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, बड़े बड़े भाई को मार दिया। पहले बहुत कोशिश की, लेकिन जान से मार दिया। अब जान से मारा तो वो आ गए कहां, यहां पर राज तिलक कराने। और राज तिलक कराने क्या हुआ, सुंदर साथ जी कुछ लकीर के फकीर थे, 7 दिन तक राजा पड़ा रहा। कहां पर, कमानी गेट, हम जो मेन गेट है। और लेकिन उसको क्या किया, तिलक ही नहीं किया। जाओ चारों धाम करके आओ, तुमने मर्डर किया है। तब वो बोला इससे बड़ा धाम मेरा कौन है। सुंदर साथ जी, मोमिनों का वन क्या होता, बकरी जैसा, और जो शेर होते वो क्या करते, गर्जना। हर समाज में, आज हम बलसाड़ में हमें पता नहीं है, लेकिन जो शेर टाइप के होते ना उनकी गर्जना चलती है। जो मोमिन होते ना राज्य के प्रेम में, वो तो हमेशा कहते धनी जो भी है आपके आदेश से हो रहा। उस समय भी वैसे लोग थे, शेर प्रवृत्ति के लोग, उन्होंने अपना वर्चस्व चलाया और दरवाजे नहीं खोली, 7 दिन तक पड़ा रहा। फिर वो गया कहां, उसने बहुत जिद करी कि भैया ये इससे बड़ा हमारा धाम क्या है। फिर वो गया, उसने गया इलाहाबाद में स्नान किया, और ओरछा एक रामलला का बहुत बड़ा मंदिर है, वहां पर जुगल किशोर जी की मूर्ति को लेके आया, क्योंकि वो तो हमारे बुंदेलखंड में ही थी ना, ओरछा। तो उन्होंने तुरंत कहा ये मूर्ति हमारे पन्ना जी भिजवा दो। अब मंदिर बनाना है, लेकिन मंदिर बनाने में उसकी ताकत नहीं पड़ रही। क्यों नहीं हो रही ताकत, उसको पता है दूसरा मंदिर, क्योंकि बरगद के नीचे ना दूसरा पेड़ पौधा नहीं होता कभी। आप देख लेना, जितने भी बट के वृक्ष होंगे उसके नीचे कोई भी पौधा होते ही नहीं। अब ये क्या है कुंवर जी, बरगद का वृक्ष है सुंदर साथ जी, तो कैसे होगा। तो उसने क्या क्या धामी, अभी उन्होंने कहा था ना शिव जी ने, हमें तो मोह ले लिया, किन्होंने, इन मोमिनों ने। तो अब उस राजा ने क्या किया, जो ईमान के कच्चे थे, क्योंकि 5,000 नहीं थी ब्रह्मंगना, जो ईमान के कच्चे थे उनको खरीदा, कैसे, पैसों के द्वारा, और जुगल किशोर मंदिर की नींव रखाई गई। और नींव रखाई गई, और फिर वहां राधा कृष्ण का मंदिर बनाया गया। तो पुजारी भी किसको रखा वहां, जो कम ईमान वाले थे ना, धामी भाई, उनको रखा गया। अभी हमने देखा है, हमने अपनी अवस्था में आबूजी वाला से लेके समापन तक हमारी सेवा पूजा होती थी वहां, मुकुंदास जी की बनाई हुई। अब बदल गया, अब तो 9 फेरा लगाना उन्हें, बस वो घड़ियाल बज रही हाथ में, ऐसे हिल हिल करके, कोई गायन वायन कुछ नहीं होता। तो सुंदर साथ जी ऐसे बना। अब उस राजा को खूब अपमानित किया गया अपने मंदिर में। तो जब उसका बेटा आया, कौन, किशोर सिंह का बेटा, उसने सोचा कि इन धामी भाइयों ने क्या किया, हमारे पिताजी का बहुत अपमान किया, तो टोटल विरोधी। और उसने क्या किया, केवल अपने धर्म का विरोध किया, और जितनी भी राइटिंग में बुक्स थी बुंदेलखंड की, वो दबा दी गई। शिवजी साहब जी के समय की, महाराजा छत्रसाल जी की,
दबा दी गई, लेकिन इनके धर्म का पता, इनकी जाति का पतन हो गया। जो अभी जो राजा है ना, ये तो इधर उधर से गोद लिए हुए हैं 200-300 साल से, 200 साल से। क्या है, शिव जी के प्रति जो भी द्वेष भाव आता है, तो शिव जी तो किसी को कष्ट नहीं देते, पता है आपको। लेकिन उनके साथ जो फरिश्ते हैं ना, वो छोड़ते भी नहीं, ये पक्की मान लो। शिव जी साहिब जी तो फूल पाखड़ी बराबर। सुंदर साथ अगर उदास हो जाए तो उससे कई गुने ज्यादा तो हमारे धामधनी उदास हो जाते हैं। लेकिन जो फरिश्ते हैं ना, वो बख्शते नहीं हैं सुंदर साथ जी। तो फिर इनका तो पतन हो गया। आज ये स्थिति हो गई कि कोई उनसे नमस्ते प्रणाम नहीं करता। अगर प्रणामी धर्म ना हो ना, तो इनको कोई प्रणाम भी ना करे। अपने यहाँ वो रिवाज बनी दशहरा की, वो दशहरा के चक्कर में इनको तलवार दी जाती है। इनकी ये स्टोरी, ये कहानी है सुंदर साथ जी। तो फिर अब दूसरा रीजन क्या है, अभी जैसे मान लो यहाँ सीएम आया था, कहाँ, बलसाड़ में, तो क्या वो अकेला आया था, क्या और मंत्रिमंडल के लोग थे? या मान लो यहाँ पर मोदी जी आ जाए, कहाँ, बलसाड़ में, तो पूरी गुजरात गवर्नमेंट लग जाएगी ना। पूरे ब्रह्मांड का मालिक पहुंचा कहाँ, पन्ना जी। तो कौन कौन जाएंगे? अक्षर ब्रह्म भी जाएंगे, और उनके द्वारा जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो पन्ना में ऐसा कोई मंदिर नहीं जो ना हो। क्यों? क्योंकि पूर्ण परमात्मा वहां बैठा हुआ है। सुंदर सा जी दूसरा रीजन ये भी है, क्योंकि धनी के आदेश से पत्ता नहीं हिलता, और रिमोट तो अभी किनके हाथ में, प्राणनाथ जी के हाथ में। किसी को रिमोट दिए नहीं, कौन सा चैनल चलाना उन्हें पता है ना। तो चैनल जो चलाना बटन वही दबाएंगे, कौन, श्री जी साहिब जी, सारे उनके पास। भले विष्णु जी हमें पता है चलाते थे, अभी नहीं चला रहे वो। अभी कौन चला रहा पूरा ब्रह्मांड? श्री जी साहिब जी चला रहे हैं। तो एक कारण कारज होना था, ऐसे मंदिरों का निर्माण हुआ। अब आप देखते हैं जो पद्मावती देवी है ना, किलकिला नदी के उधर, तो उनके भी जो वंशज है ना, वो गड़ाके हैं, वो गड़ाके हैं सुंदर साची। अभी गड़ा में जो जागनी हुई, तो वो भी भट्ट, भवानी भट्ट का परिवार है, जो भवानी भट्ट आया था। तो वो भी जो देवी के मंदिर में पूजा कर रहे हैं, उनके पूर्वज के होंगे ईमान के कच्चे, तो वो देवी के मंदिर में कर रहे हैं पूजा। तो ऐसे ही सारे धाम, किशोर जी मंदिर, शिव जी के बाद में किशोर जी का मंदिर बना, और फिर धीरे धीरे देवी का मंदिर हुआ। तो भवानी भट्ट के वंशज है वहां पर आज भी पूजा कर रहे हैं। और वो जब बीतक होती ना, तो जब गड़ा की आती तो नारियल फोड़ने आते हैं। अब कोई मतलब नहीं प्रणामी में से, लेकिन नारियल पर फोड़ने आते हैं श्रीफल बधाने के लिए। तो ऐसे सुंदर साथ जी बुंदेलखंड का इतिहास है, जो आपने थोड़ा सा सुना है तो बहुत बड़ा। तो ऐसे 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 इनका पतन हुआ, क्योंकि जैसे जैसे ईमान डाउन होगा शिव जी के प्रति, तो वो कौन नहीं है, मिसल मातवर नहीं है। ये साफ साफ कह दिया लालदास जी महाराज जी ने। 17 साल छत्ता हुए छिपे सबे सुल्तान। और कैसे 36 छत्ता हो गए हिंदू धर्म के लिए, और सारे सुल्तान 350 बार इनको क्या किया गया, परास्त किया गया। इनके नाम से कांपने लगे थे मुगल लोग, इतना तेज इतना बल था महाराजा छत्रसाल जी का। तो अभी इधर की बात तो रह गई, क्योंकि हमारे बच्चे तो क्या सोचते हैं। तो बाजीराव ने जो किया था ना यार, महाराजा छत्रसाल जी का तेजस्व देख करके, और इनके उनके वाले ने, तो इन दो भाइयों में लड़ाई हो गई थी। इसीलिए क्या हुआ, ये लोग आ नहीं रहे थे। फिर महाराजा छत्रसाल जी ने कवित्व लिखे कि हमने तुम्हें कैसे दूध पिलाया, और तुम जब आज हमारे यहाँ विपत्ति आई, तुम दोनों लोग अपने आप में बड़ा दिख रहे हो अपना अपना। फिर जब दोनों भाई मिले और इधर से जे आए बाजीराव, तो फिर कैसे उस मुगल को परास्त किया, और फिर एक हुआ सुंदर साची। तो ऐसे ऐसे ये बात है, महाराजा छत्रसाल जी की महिमा की है। 36 साल छत्ता हुआ कहाँ सुंदर भाई जोया। तो सुंदर साथ जी छत्रसाल छत्ता हुआ, ये बात पहले से ही नौतनपुरी धाम में सुंदर भाई ने श्री जी साहिब जी से 22 दिन की मीटिंग में कह दी थी। आप दिखावत अपनी कई साकुंडल हो सोया। और जो साकुंडल सुंदर साथ जी की शोभा होनी थी, वो उन्होंने करके दिखाई। साकुंडल महाराजा छत्रसाल जी ने आरोग्यवान श्रीराज को सेवा मिठाई पकवान। तो कैसे धामधनी को अरुआना है, तो अनेक अनेक मेवा मिठाई पकवान धामधनी के लिए बनाए जाते हैं। आनंद इन सुख को कहो न जाय प्रमाण। तो जो आनंद है सुंदर साथ जी सेवा का, जो महाराजा छत्रसाल जी कैसे श्री जी साहिब जी की सेवा करते हैं, तो जो आनंद यहाँ पर आ रहा, उस आनंद का वर्णन पन्ना परम धाम में नहीं हो सकता। फिर और फिर बुलाए
भीतर लई सुखपाला। तो सुंदर साथ जी फिर कैसे उन्होंने अपने घर में फिर कई बार बुलाया, महल में भी बुलाया। एक तरफ आप उठाई, एक तरफ ठाकुरानी होया खुशाला। तो खुद सुंदर साथ जी उस समय पर्दा के समय, आप सोचो पर्दा का समय 400 साल पहले, तो एक तरफ उनकी मजरी रानी उठा रही है, तो एक तरफ महाराज छत्रसाल जी और जो उनके कुंवर लोग हैं, परिवार के जो बालक लोग हैं, वो कैसे युवा लोग हैं, पालकी को उठा करके धामधनी को अपने महल में पधराते हैं। अपने घरों अतः कर और बड़े प्यार के साथ आते, हित कर प्यार है, बड़े प्यार से कैसे महाराजा छत्रसाल जी का, महाराज छत्रसाल जी सम्मान करते हैं अपने महल में बुला करके श्री जी साहिब जी को। अब सुंदर साथ जी कैसे नक्श सिख तक कैसे श्रृंगार कराया गया किनका, महाराज छत्रसाल जी ने श्री जी साहिब जी का क्या किया, श्रृंगार किया। कैसे? राजाओं महाराजाओं जैसा श्रृंगार किया गया। तो कैसे चीन पहराई नवघरी, नवघरी माने सुंदर साथ जी ऐसे 9 लड़ियों की कैसे हार पहनाया गया। और 2 सुंदर साथ जी 2 लड़ियों की साकर और उसमें कैसे हीरा का पेंडल लगा हुआ है। और पहुंची सुंदर साथ जी कहां, हाथों में पहुंची पहनाई गई। और भी अनेक अनेक प्रकार के आभूषण धामधनी के चरण कमल में रख दिए। और मछली ने अपने भूषण श्रीबाई जी को पहनाया। और बाईजू राजमहारानी को किन्होंने, मजली रानी ने क्या किया, अपने आभूषण पहनाए, सारे आभूषण, कंगन भी, नवघरी भी, नवचूर्ण भी, सारी चीजें पहनाई गई। और साथ ने ही सेवा करी बनाया। ऐसे सेवा करी सुंदर साथ जी। यहाँ पर क्या होता है, इतनी बढ़िया सेवा हो रही है, लेकिन यहाँ एक नई बात हो गई। नई बात क्या हुई सुंदर साथ जी, यहाँ श्री जी साहिब जी ने ये सब राजाओं महाराजाओं जैसा श्रृंगार किया, और श्रृंगार करने के बाद क्या हुआ, काली कामरी रे मुखो प्यारी लागे। तुरंत कहा उन्होंने, लाला जी मेरी वो कामरी कहाँ है। श्री जी साहिब जी ने तुरंत कामरी उठाई और ओढ़ ली। तो महाराज छत्रसाल जी ने अपना सिर पकड़ लिया। 1 घंटा से श्रृंगार करते करते थक गए, और इन्होंने क्या किया, वो काली कामरी पहन ली। ये सुंदर साथ जी ऐसे ज्यादातर 2-4 दिन में रोज होता है, क्योंकि महाराज छत्रसाल जी जब भी आते हैं श्री जी साहिब जी को 11 साल तक श्रृंगार कराते हैं, और महाराज छत्रसाल जी से बार बार जता देते हैं, मेरे को ये इससे आनंद नहीं है, मेरा आनंद कहाँ है जो हमने अपने हाथों से बनाई काली कामरी। तो ऐसे ये आनंद की लीला चल रही है। और साथ ने इतनी सेवा करी बनाया। और कैसे और भी सुंदर साथ ने शिव जी साहिब जी को साक्षात अक्षराती और बाईजू राजमहारानी को श्री श्यामा जी का भाव लेकर के कैसे सेवा की है, पूर्ण समर्पण किया हुआ है। सो ये जुबा केटी कहो कहनी में ना आया। तो यहाँ लाला जी कहते हैं कितने युवा से वर्णन करें, जो यहाँ धामधनी की सेवा की साक्षात मूल स्वरूप मान करके सुंदर साथ जी को जो सुख मिला सेवा का, वो वर्णन शब्दों से नहीं हो सकता। और कैसे तन मन धन सब कुछ निछावर कर दिया धामधनी के चरण कमलों में। हाथ जोड़ खड़े पे और कैसे हाथ जोड़ करके हमेशा खड़े रहते हैं, और कैसे इनकी महिमा शब्दातीत है। किनकी? महाराजा छत्रसाल जी की। पहचान पूरी करी और कैसे पूर्ण पहचान, तारतम ज्ञान के द्वारा पूर्ण पहचान होनी है सुंदर साथ जी, और कैसे उन्होंने तन मन धन से धामधनी की सेवा की है। साथ जो रहे सेवा करे तमाम। और उनके जो साथी हैं, परिवार के लोग हैं, जैसे अनेक अनेक आयतर, उन सब ने भी कैसे सेवा की हुई है शिव जी साहिब जी की। देखा देखी महाराज के ले आया जो ईमान। और देखा देखी ईमान कौन लेकर के आ गए, बलदीवान भाई आ गए, जो उनके चचेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं। भाषा भाषा छाती पर करता था। और उनके दिल में कौन बैठा था, शुरू में ही बैठ गया था, कौन? दज्जाल बैठ गया था, और जो उनकी छाती में बस बसा कर रहा था। बात छिपाई कुरान की आवते महाराज से आप। और सुंदर साथ जी कुरान की बात छिपाई गई, और महाराज छत्रसाल जी को नहीं बताई गई। कितने दिन तक? 3 साल तक। क्या हुआ? सुंदर साथ जी बात छिपाई गई। फिर क्या हुआ?
सो पहचान के वास्ते इनको प्रकट करने प्रतापा। तो इनको पहचान के वास्ते प्रकट करने प्रकाश। सुंदर साथ जी पहचान के जिसमें क्या एकदम से ईमान डगमग ना हो जाए। लेकिन धनी किसी के दिल में कोई भी बात खाली नहीं रखते। वो समय हुआ जब इनका ईमान पक्का प्रवीण हो गया प्रमाण, तो कैसे फिर वो कुरान की बात भी इन्हें बताई गई। कहते आप बंगले में और लालदास जी महाराज जी यहाँ पर कैसे कुरान की भीतर यहाँ पर और भी मोमिन बैठे हैं। अब सुंदर साहब जी एक क्वेश्चन है कि यही बंगला जी है क्या? ये नहीं है बंगला जी। बंगला जी पता है जितना आपको बाहर ऊपर दिख रहा है ना बड़ा, उतना ही बड़ा जस्ट नीचे बना है। नई बात बता रहे हैं आपको। ओके, कितना बना है? इतना ही बड़ा बंगला जी जस्ट नीचे है एक भाव। आपको मालूम है पुखराजी पहाड़ के सामने क्या है? बंगला है ना। बंगला जी नाम क्यों रखा गया? ये भी क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए। गुम्मट जी पूरा, अगर आप पुखराज को जानते हैं तो पुखराज में कितने 1000 पहल बने, भले वो 8 पहल बने, लेकिन उसकी आकृति क्या है? वैसे ही है। एक पहल कितना है पुखराज का? 400 कोस का है ना। तो ये कितना है? 40 हाथ का है। लेकिन वो पूरी पुखराज की तरह गुम्मट जी बना हुआ है। आप देख लो बहुत अच्छे से सुंदर साहब जी, जो कैसे 5 बौम छठी चांदनी की क्या बने वहां पर, आपको मालूम है क्या बने हैं? कौन से महल कहते हैं उनको? 1000 हांस के महल कहते हैं। तो आप देखो टेरिस पे दिख रहे हैं 1000 हांस के महल गुम्मट जी में। सुंदर साहब जी जो 1 बौम ऊंची वो बनी दीवार, तो वो नजरिया देखो ना आपको, है ना। तो 5 बौम छठी चांदनी वो देख रही, 1000 हांस के महल, और कैसे छज्जा निकला हुआ है, और वैसे छज्जा भी दिख रहा है आपको। तो अगर आप देखो वो उसके सामने क्या बना? पूर्व दिशा में सुंदर साहब जी बंगला बना ना, इसीलिए तो बंगला जी नाम रखा गया। अब तरहेटी बनी है कहां पे? गुम्मट जी में। तो बंगला जी में नहीं बनेगी क्या? बनेगी सुंदर साहब जी। तो तरहेटी है, वहां तरहेटी में बैठ करके सुंदर साहब के बीच में क्या कर रहे? आप कभी ऐसे करके रखना, थोड़ा सा कस के, आपको आवाज आएगी नीचे से। तो बंगला जी में बैठ करके नीचे क्या कर रहे थे? मोमिन लोग आपस में बात कर रहे थे कुरान पक्ष की। अगर ओपन आते तो, अगर आज हमें जाना बंगला जी में राज्य के दर्शन करने, तो कोई की चौकीदार की परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? ओपन भी बात है। आज मंदिर में जिनको आना, किसी की परमिशन होगी? कहा हो बैठो सुनो चर्चा। लेकिन अगर कोई कमरे में बैठा है 4 जन, तो वहां तो पूछना पड़ेगा हम आ सकते क्या? वैसे ही हुआ सुंदर साहब जी। अब नीचे बात चल रही थी, और कौन आए? यहाँ पर महाराज साहब जी। तो उन्होंने लालदास जी को इशारे से बुलाया, क्या मीटिंग चल रही है यहाँ। तो क्या हुआ आगे? आप करते मायने भाई दो चार बैठे हिसाबा। तो कैसे 4 सुंदर साथ यहाँ पर बैठे सिद्धि साहब जी कथित पक्ष की बात कर रहे हैं। ऐसे सब एकांत में ऐसे में आए महाराजा। ऐसे में बंगला में तो कभी 11 साल एकांत रहे ही नहीं, और 11 साल नहीं आज तक एकांत नहीं है। बंगला जी एक ऐसा स्थान है सुंदर साहब जी, आप ऐसे बैठ जाओ और सिद्धि साहब जी को देखते रहो ना, आपको पूर्ण स्वरूप ऑटोमेटिक दिखेगा। और नहीं भी दिखेगा लेकिन उठने का मन नहीं होगा। आप देख लेना कभी भी जाकर के, बंगला जी कितना आनंद के स्थान है। और गुम्मट जी में कहाँ बैठे? सामने ना बैठे, पाछड़, है ना। पाछड़ आप बैठे और मेडिटेशन करें, आपका इतनी जल्दी मेडिटेशन लगेगा जो दुनिया में कहीं नहीं लगेगा। इतना पवित्र स्थान है गुम्मट जी। तो वैसे ही बंगला जी में अब क्या हुआ? जब बुलाया गया तो क्या हुआ? दूर बैठ मन विचारिया, यूं क्यों बैठे अब दूर बैठे हुए हैं और उन्होंने विचार किया ये क्यों एकांत में क्यों बैठे हैं, दिन में क्यों बैठे, क्या बात है? बुलाए के लालदास को पूछी राजा ने। तुम्हारा चचा जी ने बुलाया लालदास जी को, इधर आओ, क्या बात चल रही है, मैं आऊं अथवा ना आऊं? तो क्या उत्तर मिला? तुम कहा भुपत बात हो हमको कहिए दिया। तो क्या बात रहे हो तुम लोग? ऐसी पर्सनल मीटिंग क्या चल रही है? नया साहित्य दिख रहा है, तो भागवत है ही नहीं, तो क्या हो रहा है? कृपया करके हमें बताइए। हमको हुक्म ना है। लालदास जी ने कहा हमें हुक्म नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा। मैं सिद्धि से पूछूंगा, सिद्धि साहब जी जब बताएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। पूछे जाए हजूर में कब कहे तुम्हें आया। जब मैं जाऊंगा हजूर में, हजूर से पूछ लूंगा हजूर कौन है यहाँ पर, सिद्धि साहब जी, तो मैं आपको बताता हूँ उनके आदेश को। जाए लाले पूछी हजूर में
सब बुलाए हजूर महाराज। तो सिंधी साहब जी ने तुरंत कहा बुलाओ छत्ता को। छत्ता को बुलाया गया और क्या बात हो रही है? कही ये जो बात कुरान की तुम सा सिपाही लो आ जाओ। और इसमें हमने अभी तक 3 साल तक तुम कुरान की इसलिए छिपाई गई क्योंकि मुगलों से वैसे युद्ध चल रहा था, मुगलों का शासन था। हिंदू लोगों को सबसे बड़ी चिढ़ थी, क्या थी सुंदर साहब जी, कि क्या मुगलों का मुंह ना देखना पड़े। तो वही बात है, यहाँ पर इसलिए छिपाई हमने तुम्हें। लेकिन इस कुरान में ना, कुरान शरीफ में सब हमारी बातें लिखी हैं। सो इस अब कहत है इनमें बात अपनी है सब। तो अब वो समय आ गया, तुम्हारा क्या हुआ, तुम पक्का प्रवीण हो गए। कौन? महाराजा छत्रसाल जी। अब हम तुम्हें बता रहे हैं। श्री मोहम्मद साहिब कुरान लाए सो सब अपनो सबाबा। तो जो मोहम्मद साहब कुरान लेकर के भले आए, ये कुरान मुगलों की कहलाती है, मुसलमानों की, लेकिन इनमें सब हमारी बातें लिखी हैं। पहले अलिफ लाम मीम से लेकर के कहां तक? सुंदर साहब जी कितना सिपारा? 30वें सिपारे तक, 36वीं सूरत तक इनमें ब्रह्मंगनाओं की हकीकत लिखी है। यहाँ में अपनी बितक सब है श्री देवचंद्र जी को मेरो देव नाम। और इसमें सब हमारे भी तक है। देवचंद जी महाराज जी को क्या कहा गया? रूह अल्लाह कहा गया। सुंदर साहब जी 8वां सिपारा खोले, रूह अल्लाह की सिफत का सिपारा है सुंदर साहब जी। उसमें कैसे रूह अल्लाह श्यामा जी की महिमा का वर्णन किया गया है। तो सारा खोल खोल करके शिव जी साहब जी ने दिखाया। जानिन जो बीती हम तीनों में सो सब लिखी तमाम। और जो बीती है किनके अंदर? सदगुरु महाराज जी के द्वारा जो बात हुई है, किनके द्वारा? सुंदर साहब जी शिव जी के द्वारा, और जो कुंडल सखी के द्वारा, ये सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। ये बात सुनत महाराज को जोश जो बजे हो जोरा। तुरंत जोश बढ़ा किनके अंदर? महाराजा छत्रसाल जी के अंदर। और क्या कहा? ये वस्त्र प्रकट करके करो केरे में सोरा। और अब ये वस्तु तो बढ़िया मौका मिला है, तो क्यों ना हम प्रकट करें, दुनिया में इस ज्ञान का प्रचार करें। और दुनिया में कैसे एक हिंदू के तन से इतनी बड़ा ज्ञान दुनिया में प्रकाशित हो रहा है, दुनिया भी अद्भुत सोचेगी। बात हमारे घर की क्यों छिपाए हम। और हमारे घर की बात है जब उसमें लिखा हुआ है पूरा परम धाम का वर्णन किया। इन्ना तेना में 30वें सिपारे में जो एक सूरत है उसमें परम धाम का कैसे तीनों तकरार का वर्णन लिखा है, ब्रजराज जागनी का और परम धाम के संकेतों में नाम निशान लिखे हुए हैं। तो हम क्यों ना जाहिर करें? मुसलमान हमें कहा करे लियावे तुले तुम्हारे हुक्म। और ये कैसे मुसलमान मेरे क्या करेंगे जब आप हमारे हुक्म के स्वरूप आप हमारे सामने खड़े हैं, तो हम उनको पकड़ के आपके चरण कमल में लाएंगे। आगे तलवार सासो सो तुम्हारे चाकर होया। और अब हम औरंगजेब से क्या करेंगे? युद्ध करेंगे। और ये सब मुगल क्या होंगे? शिव जी के चरण कमल में चाकर बन के रहेंगे। हानि मोमिन बिना और न देखे कोया। और पूरी दुनिया राजी श्यामा जी, बैजूराज, प्राणनाथ जी को, ब्रह्मंगनाओं को, जो सुंदर साथ हैं, इनको मोमिनों के अलावा आप दुनिया कोई भी तरीके से नजर से नहीं देखेगी। और बात हमारी ये सुनो जो ये बात सुनने आवे ईमाना। और अगर ये ईमान लेकर के आ जाए तो मतलब जो प्राणनाथ के दीन में है ना, और एक चौपाई और आती है इन मोहम्मद के दीन में, ये आती है क्या वाणी में? आती है ना, इन मोहम्मद के दीन में जो लावे ईमान। सुंदर साहब जी, तो जो भी इन मोहम्मद कौन? महामती श्री प्राणनाथ जी के चरण कमल में जो आएगा, तो महाराजा छत्रसाल जी कैसे एक पैर से उसके लिए नतमस्तक होते हैं। और हमें भी वैसे ही होना चाहिए। जो मेरे प्रीतम को दुनिया में जाहिर करेगा, हम तो उनके क्या बन जाएंगे? गुलाम बन जाएंगे। हमारे प्रिय पति को जो दुनिया में प्रकाशित करता है। ये बात सुनो राजा की आप हुए खुशाला। और ये बात सुनी जब महाराजा छत्रसाल जी की, तो सिद्धि साहब जी कैसे प्रफुल्लित हुए, खुशहाल हो गए। जाहिर किया दिन को बख्शी किताब आला। और कैसे उन्होंने क्या किया? दीन को जाहिर किया और उनको एक बख्शीश कर दी। क्या? क़यामतनामा। कहां पे सुंदर साहब जी? चित्रकूट में उनके नाम से कैसे अवतरित हो गया। ये बात राजा के घर में कोई कोई कौन आए नजारा। अब सुंदर साहब जी राजा के घर में कोई कोई के दिल में क्या शंका होवे कि यार हिंदू होकर के ये कैसे कुरान की बात करते हैं। तो ये शंका आई तो क्या होगा? पर जो दीजिए इनको तो अब इनका क्या लेना चाहिए? परीक्षा। ये सही में बात कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं, तो इनकी परीक्षा लेना चाहिए। तो सुंदर साहब जी महोबा एक वहां पर मुगलों का बहुत बड़ा एरिया था। आज भी वहां महोबा से क्या है, मुसलमान बहुत रहते हैं पुराने आदि समय से।
और वहां पर एक अब्दुल रसूल था, जो कौन था, पूरे भारत का सबसे बड़ा ज्ञानी था कुरान का, उसके सामने कोई ज्ञानी ही नहीं था। तो अब क्या होता है आगे, तो बल दीवान ने क्या किया, पंडितों को भी बुलाया और मुल्लाओं को भी बुलाया शिव जी की परीक्षा लेने के लिए, और हमें निश्चित करना है, अपने दिल में ईमान लाना ना कि ये सही कह रहे हैं झूठे, तो उनसे चर्चा कराई जाए, तो उनका शास्त्रार्थ कराया जाए। किनसे? शिव जी साहब जी से। आया काजी मोहम्मद का नाम अब्दुल्ला रसूला, और कहाँ का काजी आया? अब्दुल रसूल, महोबा का रहने वाला था, जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कुरान का ज्ञाता था। इधर से चर्चा हुई कुरान की मकबूला, तो अब कैसे धामधनी और अब्दुल रसूल से चर्चा हो रही, काहे की कुरान की चर्चा हो रही है। इधर से पूछा गया कुरान सवाल एक, अब कुरान का एक सवाल पूछा, उन्हें शिव जी को मालूम था कहाँ फंसेंगे, तो उन्होंने सीधा एक ही सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा? एक जवाब लीजिए, जिन बोलो जवाब देगा। तो हे मुल्ला जी क्या करना, एक ही जवाब बोलना और सोच समझ के बोलना। यही बात शिव जी साहब जी ने कहाँ कही थी? हरिद्वार में, कि तुम जितने साधु संत बड़े बड़े ज्ञानी जन हो, तो जो भी मुंह से निकालना सोच समझ के निकालना, बाद में अपनी जबान से फिसल मत जाना। ऐसे अब्दुल रसूल से भी बोला कि तुम जो बोलना अपने बड़ी सोच समझ करके उत्तर देना। मेरे आगे कुरान की कोई मार ना सकेगा। तो वो क्या कहता है, आज तक जब से, वैसे ही हरजी ब्याज जी ऐसा कह रहे हैं ये भी, कि आज तक दुनिया में ऐसा कोई नहीं हुआ जो कुरान में हमारे सामने अपने आप को होशियार समझ जाए या हमसे ऊंचे ज्ञान की कोई बात करे। उम्मीद हो या पूछत हो कुरान की बातें, और शिव जी को क्या कहने लगे, आप हमें लगता है उम्मी हो जो हमसे कुरान की बात कर रहे। कुरान तो हम क्या है, प्रकांड विद्वान है, हमसे बड़ा कोई कुरान का ज्ञाता नहीं है। कुरान तमाम तफसीर मुझको रहे यार, और पूरी कुरान तफसीर हुसैनिया अनेक 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 जितने भी हैं, सब हमें मुंह जवानी याद है। इंजील जबूर तौरात तक, कुरान तो छोड़ दो, वो तक हमें मुंह जवानी याद है। मुझे शेती के खलका पढ़ के पहुंची मुरारा, और मेरे से पढ़ पढ़ करके कितने दुनिया में कौन बन गए, इमाम बन गए, काजी बन गए, दीवान बन गए, पूरे भारत में मेरे ही पढ़ाए हुए बड़े बड़े मुल्ला लोग हैं। इसे वास्ते तुमको डरत है कोई न जाए ताबा। तो अब शिव जी कहते हैं कि इसीलिए हम तुमसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, हमारा सवाल पूछत है इनको देवो जवाब। तो केवल हम क्या करते हैं, तुमसे एक सवाल करते हैं, कृपया करके हमें समझ में नहीं आ रहा, उसका उत्तर दीजिए। क्यों दुनिया की पैदाइश लिखी विचार कुरान, अब बताओ ये दुनिया की पैदाइश कैसे हुई है और कितने प्रकार की लिखी और कहाँ लिखी है? समझ जवाब लीजिए, है बात बड़ी फिरकाना। और कह रहे कुरान की बहुत बड़ी बात है, तो समझ करके देना। अब्दुल रसूल मुल्ला जी, काजी जी, तुम हमें बहुत सोच समझ के देना। जवाब काजी ये दिया, हम क्यों कर कहे किला का तो कहते हैं मैं उल्टे सुल्टे जवाब कैसे दूंगा, क्योंकि ये तो कुरान हमारी क्या है, सबसे बड़ा हमारा ग्रंथ है, जिनको हम लोग साक्षात अल्लाह का स्वरूप मानते हैं। तो मैं कैसे कुरान के विपक्ष में कैसे बोलूंगा? हुए पढ़ते हमारे दिल है साफा, और हमें तो पूरा जीवन क्या हुआ, कुरान शरीफ को पढ़ते पढ़ते हो गए, और मेरा हृदय कमल पूर्ण तरीके से क्या है, निर्मल है, पूर्ण ईमान है हमें कुरान के प्रति। जो कभी ये कुरान अरबान का बोले, तो अगर ये कुरान कुछ और प्रकार से बोले तो तुम आगे आगे तो आप मान लेना कि मैं आपके सामने हार जाऊंगा, तुरंत हार स्वीकार कर लूंगा, दम एक पल भी नहीं लगेगा, दम मतलब एक पल भी नहीं लगेगा, मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। आज बांध की पैदाइश लिखी अल्लाह कलाम, तो अब 5 प्रकार की पैदाइश लिखी है काहे में, कुरान के अंदर। शिव जी साहब जी बता रहे हैं कितनी, 5 प्रकार की पैदाइश है। अगर कोई न पाओ ही कभी गलता तमाम, तो ये कह रहा अभी कौन, अब्दुल रसूल लिखी है कुरान के अंदर तिलकर रसूल 3रे सिपारे में कि दुनिया की 5 प्रकार की पैदाइश है। लेकिन कौन कौन कैसी कैसी प्रकार की पैदाइश है, ये आज तक बड़े बड़े ज्ञानी जन हो गए, लेकिन किसी ने इस बात को स्पष्टता से वर्णन नहीं किया है। कुरान आगे चले को किताबा, और तुरंत सिद्धि साहब जी ने कुरान को तुरंत मंगाया और खोल दिया 3रा सिपारा। फिर क्या हुआ, तिलकर रसूल ने लिखा
आया नहीं जवाब। और तिलकर रसूल में लिखा है लेकिन ये जवाब नहीं आया। किनको? अब्दुल रसूल को। और पहली पैदाइश कौन है? कुन्न। कुन्न माने हो जा। फिर दूसरी पैदाइश बताइए, एक हाथ से। एक हाथ से कौन हुए सुंदर साहब जी? मोहम्मद साहब। फिर दो हाथ से कौन हुए? देवचंद जी महाराज जी और श्री जी साहेब जी। उसके बाद में सुंदर साहब जी एक ब्रह्मज्ञान की जमात। और फिर उसके बाद में क्या है? अक्षर ब्रह्म, मूल इब्तिदा। मतलब ये 5 प्रकार की पैदाइश लिखी है। पुरुषती पैदा हुई ये जो आम खलक। तो आम खलक की पैदाइश कहां से? कुन्न से। हो जा से पहली पैदाइश है जीव को, जिनको कहा गया जीव सृष्टि को। एक कहे एक हाथ से, दो हाथों कहे आका। तो सुंदर साहब जी एक हाथ से किनको कहा? मोहम्मद साहब की। और दो हाथ से कौन कौन? सिर जी और सतगुरु महाराज जी। और एक जमात को ले आए उठाया खिलाया। तो सुंदर साहब जी मूल इब्तिदा से चौथ कौन सी है? श्यामा जी का युद्ध कौन? ब्रह्मज्ञान है, जो चौथे प्रकार की पैदाइश बताई। और एक खिलकत और से ये पांचों की पैदाइश। और एक खिलकत माने जो ईश्वर सृष्टि की दुनिया में आई। ऐसे 5 प्रकार की पैदाइश कैसे खोल करके बताई। तब पूछा अब्दुल को, तुम ही की नाम है। तो अब्दुल रसूल को कहा कि अब तुम ही बताओ, तुम कौन में से हो? कुन्न से हो, मोहम्मद का साहब की जमात हो, या जो आना था किनको? 2 हादियों को, मलकी और हक्की को, इनमें से हो, या श्यामा जी की उसमें से हो, या ईश्वर सृष्टि से हो? आप हमें कृपया करके बताइए। अब सांच बोलियो, तुम पैदा सजीना से। और तुम बिल्कुल सच्ची बोलना कि तुम किन में से हो। अब उन्होंने सोचा ये 5 प्रकार की पैदाइश बता दी, तो मुसलमान तो कहते हैं मोहम्मद से। अगर मोहम्मद से कह रहे हैं तो फिर उसके बाद तो कुरान में ये भी लिखा कि कौन आएंगे? आकुल जमा इमाम मेहदी आएंगे 11वीं सदी में। उनको ऐसे तो वो शांत रह गया, क्योंकि आगे क्वेश्चन ना हो गए। क्योंकि आगे जब क्या होता, ज्ञानी जब एक शब्द से समझ जाते हैं कि इनका ज्ञान कितना ऊंचा है। तब काजी के दिल में वही जो रुडली। अब काजी के दिल में क्या हुई? दुदली हुई कि अब मैं क्या उत्तर दूं? कौन सी पैदाइश में से मैं अपना नाम लिखा दूं? जब जवाब आया नहीं तब बात कही बिचारे। तो जब जवाब नहीं आया तो बिचली बातें करने लगे, उल्टी सुल्टी बातें करने लगे। तो क्या हुआ? तब भगत दीवान ने कहिए मिया तुम। और अब बल्दीवान कहने लगे, हे मियाँ जी क्या दुदली बातें करते हो? जो तुम अगर हार गए तो सही बताओ ना, फिर क्या होता है? भूल के बात कहते हो छुटावा हुकामा। और तुम कैसे उल्टी सुल्टी बातें करते हो भूल करके? जो सत्य है उसको वर्णन करो। तब काजी कदमों लगा किया सेजदा। तो कैसे वो काजी सिरजी साहिब जी के चरण कमल में क्या किया? उसने प्रणाम किया, सेजदा किया, और उन्होंने कहा यही आकुल जमा इमाम मेहदी हैं। यही कौन है सुंदर साहब जी? अल्लाह ताला है, और यही सब कुछ है। ऐसे वर्णन किया। हमसे तेगी का पहचानिया ये बात बड़ी गुजरात। अरे अब कहने लगा कौन? काजी की हमने तहकीक निश्चित तरीके से मान लिया कि ये कौन है। अब बल दीवान ने काजी से पूछी तो काजी से पूछी, ऐसे ना मानेंगे मुल्ला जी। कुरान का करो, मूल पे रखो, पहले सिर पे रखोगे तब मानेंगे हम कि तुम सही कह रहे हो। मुसाफिर सिर पर दर कहो साच बताओ जे। और तुम ऐसे नहीं कि कुछ कह जाओ, क्योंकि मन में दज्जाल बैठा है ना, कहीं ऐसा ना हो अब्दुल रसूल को महाराज सस्ता जी ने सेट कर लिया हो और कहने लगे हो। तो कहने लगे सिर पे कुरान रखो, और कुरान रख के क्या करना? कसम खा के बताना कि तुम सही कहते हो या झूठ बोलते हो। जवाब काजी दिया मुसाफिर सिर पर हमारे। तो मुसाफ हमारे सिर पर है। और क्या कहा? जो हम झूठ बोलो तो ये हमको मारे। अगर हमने झूठ बोला तो ये कुरान हमें नहीं बख्शेगी, हमें क्या करेगी? मार देगी, मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ये देखी का जमाने का खावंदा जो करी थी सराता। और जो पहले से शरत समय लिखा हुआ था 1090, तो वो शरत लिखी थी, वो आ चुके हैं। यही आकुल जमा इमाम मेहदी, यही आखिरी के खावंद है। कौन? सिरजी साहब जी हैं। जो शरत आए पहुंची फरदा रोजा क़यामत। और जोर शराबा आए पहुंची फरदा रोज क़यामत। वो फरदा रोज आ गया, 11वां सदी आ गई है। और वो ज्ञान अखंड का बातूनी जो कुरान में लिखा था, हकीकत का ज्ञान, वो अब कैसे दुनिया में प्रकट हो रहा है। अब भले दीवान के
कछु साच आई दिल में। तो बल्दीवान को थोड़ी मोड़ी क्या हुआ, ईमान आया किनके प्रति, सिर जी साहिब जी के प्रति। पंडितों से तो पूछ देखो कोई चर्चा करे। अब क्या किया जाए पंडितों से, ठीक है मुगल तो चले गए मुसलमान, अब क्या किया जाए, कौन बचे दूसरे, पंडित। तो इनके ही राज्य में कहाँ रहते थे, सुंदर वल्लभ बद्री, जो बसु पुजारी है ना हमारे यहाँ भाई सतगुरु मंदिर में, वो इन्हीं के वंशज हैं, सुंदर वल्लभ बद्री के वंशज हैं। तो वो बता रहे हैं क्या हुआ, सुंदर वल्लभ बद्री और बुलाए पंडिता। तो सुंदर साजी सुंदर वल्लभ बद्री और भी पंडित बुलाए जो अपने आप को बड़ा ज्ञाता कहते थे, उनको बुलाया। इनको लगा पूछने ये बात कैसी गीता। तो उनसे कहा बल्दीवान ने कि भैया इनका परिचय लो, ये कौन है, इनके पास में शास्त्रों का ज्ञान है अथवा नहीं है। बद्री ने बुलाए के महाराज जी पूछी बात अखाड़ी। तो महाराज छत्रसाल जी ने क्या किया, बुला करके, किसे बुलाया भैया, बद्री को बुलाया, बद्रीनाथ जी को बुलाया और उनसे पूछा क्या भागवत के त्रिधा लीला की बात करी। तो क्या हुआ, ये जो सवाल भागवत के चित्त में चर्चा करी और चित्त दे करके चर्चा करी, त्रिधा लीला का पूरा रहस्य बता दिया श्रीमद् भागवत के द्वारा। फिर क्या बद्रीनाथ जी ने क्या कहा, तब बद्रीदास ने प्रश्न सुनने काना। तो उन्होंने जब ये सारी बातें सुनी तो ये बात श्री कृष्ण की होना बिना भगवान, तो अपने मुख से खुद कहने लगा बद्रीनाथ जी कि ये तो साक्षात पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण जी के बिना इनका कोई उत्तर नहीं दे सकता। तब श्री महाराज ने पाया बद्री पर सुख। तो कैसे बद्रीनाथ जी के ऊपर खुशी हो गए महाराज छत्रसाल जी कि पंडित क्या हुआ, सत्य बोल गया। नहीं तो पंडित तो सत्य बोलना कठिन बात है, लेकिन इसने क्या किया, सच्चाई कर दी है जाहिर है। चर्चा में कया न जाए तो रस रहा चर्चा में जो महाराज छत्रसाल जी ने उन्हें त्रिधा लीला समझाई ना और जो उन्होंने उत्तर दिया तो बड़ा आनंद आया, इसका आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। आधी रात का उपरांत घरों गया बद्री जावा। जब बद्रीनाथ जी अपने घर गए तो क्या हुआ, सब पंडितों मिलके बातें पूछी। सब पंडितों ने मिलकर के बातें पूछी कि भैया तुम्हारे सामने ऐसी ऐसी बातें हुई, तुमने वहां पर क्या किया, कैसी तुम चर्चा करी, कैसा दिया जवाब, तुमने कैसी चर्चा करी हो, क्या जवाब देकर के आए हो। कहा महाराजा छत्रसाल जी के महल में। मैं यथार्थ बोलिया उड़ाई दिया एक बाबा। और जो मेरे अंदर ख्वाब झूठा अहंकार था ज्ञान का हमने दूर कर दिया और एक यथार्थ जो सत्य दिखा वही हमने कह दिया। बिना ख्वाब के आज लो है तुम्हारे कारण, और जो आज तक हमारे घर में जो ज्ञान की बात थी फिटकार सबों ने नहीं क्यों ना गए तुम हमारा। तो सबने फिटकार दी कि इस ज्ञान से क्या चलता, हमारे घर परिवार चलते, पिटार से चलता है। और तुमने क्या किया, आज से हमारे पेटों पर भी लात मार दी। अब कल के दिन कौन हमें क्या करेगा, ये दक्षिणा देगा, कोई नहीं देगा। जब बात होगी तुम इनकी फिर है तुम्हारा कोई कारण, तो तुम्हारा कोई, अब तुम्हारा ठिकाना क्या रह गया, तुम्हारा अस्तित्व क्या रह गया, तुम तो सब कुछ वहां पर हार के आ गए। अब मारो उल्टाई के बात करो जाए। तो हे बद्रीनाथ जी अब मैं प्रश्न बनाता हूं, तुम जाओ उल्टे और कह देना धोखे से हमने कह दिया और अब हम जो प्रश्न बना के आए हैं ये बात सत्य है। हमारे सवाल बनाए के लेके जाओ तुम, तो हम अब तुम्हें सवाल बना के देते हैं, लेकर के जाइए, जाए के खर्च करो आगे मदद हम, और जाकर के तुम क्या करो, वहां पर जाकर के वार्तालाप करो और हम तुम्हारी मदद के लिए खड़े हुए हैं। सवाल बनाए रात में बिना जाने निशान, तो बिना जाने निशान ऊर के पटांग सवाल बना करके ले गए। कौन, पंडित के कहने से बद्रीनाथ जी, पंडितों ने सबने मिलकर के क्या किए, उल्टे सुल्टे प्रश्न बनाए और ले गए। फिर क्या हुआ, कर उठे करे पहचान, और उस प्रयाण करके सलाह करके उठे और सुबह कैसे अब शिव जी के पास में फिर से जाना है। प्रातः समय उठ के आया बद्री दरबार, और बद्रीनाथ जी कहाँ गए, राज दरबार में आ गए महाराजा छत्रसाल जी के। दीवान को बात से किया खबरदार, और बलदीवान को खबरदार किया कि हमने रात से गलती हो गई, हम फिर से बात करना चाहते हैं। वही बेट महाराज सो अभी बातें करते, और जब महाराजा छत्रसाल जी से बात हुई, भेंट हुई, तो उल्टी सुल्टी बातें करने लगे बद्रीनाथ जी। तो क्या हुआ, अब पूछी महाराज ने रात की बात गई इस तो रात की बात कहाँ गई पंडित जी, कृपया बताइए। रात को तो कह रहे थे तो ये तो
साक्षात कृष्ण जी के स्वरूप है। कौन? सिद्धि साहेब जी। वो बात तुम बुला करके नई बात लेके कैसे आ गए? ये प्रश्न भागवत के हम तो सब जाना था। और क्या कहने लगे अभी आकर के कि भागवत के सब प्रश्न हम जानते हैं। झूठी बातें बनाए के करने लगे ईका। तो झूठी बातें बना करके क्या करने लगे अब तुम सुबह आकर के? तो महाराज को सजी बड़ी ईसा। तो महाराज छत्रसाल जी को आवेश आ गया और आवेश में क्या कहने लगे? कहीं बुंदेला इन्हें गुरु ना करे काउना नमावे शीशा। तो जितने भी बुंदेला है, बुंदेला मतलब क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं, जितने भी हैं, कोई भी ब्राह्मणों को क्या नहीं करेगा? पैरों को नहीं छुएगा। इनकी पति सिर पर और इनका क्या था? पंडितों का काम रोज की जो ठाकुर लोग होते थे, क्षत्रिय लोग, उनको पाग बांधा करते थे। तो यहाँ से नियम हो गया लागू कि आज के बाद कोई भी इनसे पाग नहीं बंधवाएगा, खुद अपने हाथों से पाग बांधेंगे और पाग बंधवाई इनको पैसा दिया जाता था रोज। अब आज से इन्हें कोई नहीं देगा। बुंदेलों की जात में इनको उठोना सोया। अब इनको बुंदेलों की जात में आदेश हो गया महाराज छत्रसाल जी का। सुंदर वल्लभ बद्री बड़े मिले माहे। और एक कलयुग में बड़े मिले कौन? सुंदर वल्लभ बद्री। अपने आप को बड़ा निपुण कहते हैं, लेकिन क्या है? 14 विद्या निपुण है पर ये अपने आप को क्या कहते हैं? शास्त्री की डिग्री लगाते हैं, अनेक अनेक डिग्रियां लगा करके बैठे हैं, लेकिन इन्हें एक शब्द का भी अर्थ पता नहीं है। ये सब कौन है? ढोंगी ये लोग हैं। दीवान आगे चर्चा जोरा। अब दीवान के सामने यहाँ पर फिर क्या चर्चा हुई? सब पंडितों मिलके मेरा चित्त दिया मरोरा। तो कैसे? यहाँ पर सब पंडितों ने मिलकर के बलदीवान के दिल में, फिर दिल में क्या कर दी? धुंधली भर दी। तो सुंदर साल जी कैसे धर्म की विजय हुई और एक पंडित लोग काला मुंह करके गए महाराजा छत्रसाल जी की जोश के द्वारा। श्याम मोह के ले गए अपने धामा। तो सुंदरदास जी काफर माने मुनकर धर्म पर जो उल्टी बातें लेकर के आए, ये कैसे अपने अपने घर चले गए। तो अभी सारे क्षत्रिय समाज में एक बात थी। क्या बात थी? लालदास जी महाराज जी कह रहे हैं, खर्च राज की बख्शिश देख के सबके मन में धोखा हुआ कि इतने 5000 सुंदर साथ बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं, रसोई उच्च हो रही है, रोज सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं, तो क्या इनके पास में कोई क्या है? औषधि है, मतलब क्या है? जड़ी बूटी है, जिनके चमत्कार से सब हो रहा है। खर्च इनसे पहुंचे नहीं, ये उतर है कहां से? तो खर्च तो यहाँ से जाता ही नहीं है और इनका कार व्यवहार तो बढ़िया चल रहा है, बढ़िया बढ़िया रसोई उच्च रोज हो रही है, चारों टाइम, दोनों टाइम नाश्ता भी हो रहा है और दोनों टाइम बढ़िया भोजन भी खाया जाता है। इनके पास रसायन ये सब जानी मना में। सबके मन में है कि इनके पास कोई रसायन है, जड़ी बूटी ऐसी है, उसके द्वारा इधर पैसा इकट्ठा करते हैं और उसके द्वारा इनका खर्चा चलता है। सिवाय एक महाराज के सबके मन में बसा गई। तो महाराज छत्रसाल जी के दिल में बात नहीं आई, बाकी सारे वहां के क्षत्रियों के दिल में ये बात आ गई। बरस 3 बीत गए, तब लगा खर्ची खबर ना पाई। तो 3 साल हो गए, आज तक महाराज छत्रसाल जी ने 1 रुपए भी नहीं दिया सुंदर साथ की सेवा के लिए। लेकिन क्या हो रहा है? कोई कमी नहीं आ रही है। तब एक दिन महाराज ने पूछी तो एक दिन जब महाराज छत्रसाल जी को भी मैसेज मिला क्षत्रियों के द्वारा, तो उन्होंने पूछा सिद्धि साहेब जी से कि धनी आपके पास में ऐसी क्या जड़ी बूटी है जिससे इन सारे सुंदर साथ का खाना पीना बढ़िया मस्ती से चल रहा है। सबके मन में धोखो है, एक खर्च हो जाए और एक खर्चा क्या हो रहा है? वो चमत्कार के द्वारा ये सबके दिल में धोखा है। राज ने आवत खर्च साथ में से। तो सिद्धि साहेब जी ने कहा कि हमारे ही सुंदर साथ हैं, कहाँ मेरता के अंदर राजा राम भाई, उनके राज्य से क्या आ रहा है? खर्चा आता है और वही हमारे 5000 सुंदर साथ की व्यवस्था करते हैं। बेटा को साथ है, और जो मेरता में रहते हैं, जो जिनकी आत्मा पूर्ण निर्मल है, और वो कैसे समर्पित होकर के जो भी उनकी इनकम ऑफ सोर्स होती है वो सुंदर साथ की सेवा में जाती है। महाराजा मन में बहुत डर गिरा। अब ये बात सुनकर के महाराजा छत्रसाल जी के दिल में बहुत दुख हुआ कि हमारे घर में आकर के दूसरे शहर के व्यक्ति क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। इस बात से बहुत दुखी हो गए। हम ब्रह्म सृष्टि के साथ में
अंतिम परिणाम सही नाए। अब मैं ब्रह्म सृष्टि कहलाने लायक ही नहीं रहा। जब मैं इतने 30 साल हो गए और अभी तक ये दिल में बात नहीं आई और सुंदर साथ बाहर से खाना आ रहा, वो खा पी रहे हैं, तो इससे निम्न बात क्या होगी? ये ब्रह्म सृष्टि में नहीं हूं, ये बात दिल में दुख हो गया। बहुत गलगी आई दिल में, माने ना आपको साथ। और सुंदर साथ जी दिल में बहुत दुखी हुआ और अपने आप को सुंदर साथ में मान ही नहीं रहे हैं कि मैं सुंदर साथ हूं। अर्जुन काम का आया ना मेरे आजा। और ये इतना बड़ा काम मैं नहीं कर सका, ये पश्चाताप इनके दिल में है। विचार किया मन में, ये बात कहो जाए अब ये बात किससे कहवे? होय के प्राता में पोते करो जाए। और बड़े दुखी होकर के अपने महल में जाकर के लेट गए, आराम करने लगे। जब हो गए दोपहर घर में रसोई आए वही तैयार। और जब दोपहर हो गई, रसोई का समय हो गया, 12:30 बज गए, लेकिन क्या हुआ? रानी तो उठा ना सके, कहे बेची बल दीवान में पारा। तो रानियों में तो इतनी ताकत ही नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था। तो उन्होंने किनको भेजा? इनके बड़े भाई थे बल्दीवान को भेजा कि ऐसी ऐसी बात हो गई, और आज वो बहुत टेंशनाइज्ड होकर के अकेले में लेटे हुए हैं। आए बल दीवान चल के जगह श्री महाराजा। कैसे महाराजा छत्रसाल जी को जागृत किया? तुम काहे दलगिरो सो कहो हमें आजा। तो आज तुम इतने दुखी क्यों? कृपया करके अपने दिल की सारी बात हमें बताइए। तब कही महाराज ने नहीं कहने की बात। महाराजा छत्रसाल जी ने कहा कहने की तो बात है ही नहीं, लेकिन मेरी बात सुनिए। तब कही बल दीवान ने एक ही चाहिए साक्षात। तो ये हमें अब कुछ करना चाहिए, हमें सारे सुंदर साथ की सेवा उतारनी चाहिए। तब महाराज एक ही हमारे मन में रहे। और हमारे मन में क्या चाह रहे थे हम कि इनके पास में जड़ी बूटी है, उससे खर्चा चल रहा है। इनके पास रसायन आज तहकीक करी हम तो ये तहकीक करके हम बैठे हुए थे, इनके पास रसायन है, लेकिन आज जब हमने सिरजी से पूछा तो पता चला मेघता से सुंदर साथ 5000 सुंदर साथ की सेवा कर रहे हैं। ये आवत खर्च साथ में से ये सुन भयो डरा। तो जब हमने सुना कि वहां से सेवा आ रही है, इस बात से मेरे को बहुत दुख हुआ। हम कैसे सेवा करेंगे, हमारा गजब की नहीं नहारा। और हम कैसे सेवक हैं? ये मेरे दिल में बहुत बड़ा दुख हो रहा है, मैं कैसे सुंदर साथ कहलाऊंगा? अब बोले बल दीवाना ये बात है सहेला। और ये बात है सहेल, क्या कहते हैं, बात सही कह रहे हो, तुम जो कह रहे हो सही है, लेकिन हमारा राज्य इतना बड़ा नहीं है, इतना हमारे यहाँ टैक्स लगान नहीं आ रहा कि हम क्या करें इतने बड़े 5000 सुंदर साथ की सेवा कर सके। एक जागा मारिए ताकि चौथे दीजिए सब मीरा। तो हमें अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए, और जो वहां से टैक्स आए उसका चौथा हिस्सा हम क्या करेंगे? सुंदर साथ की सेवा में लगाएंगे। ये बात पक्की करके लिखा गई महाराजा। तो महाराज छत्रसाल जी को पता था ये कल बदल जाएंगे, उन्होंने क्या किया? रिकॉर्डेड करा दिया कि ये बात तुम पत्र में लिखो, जो है ना उसमें क्या है, स्टाम्प पेपर में लिखो, और फिर अपन ऐसा काम करते हैं। सब साथ में आए के अर्ज करी आगे श्री राजा। श्री साहिब जी के सामने अर्ज करी महाराजा छत्रसाल जी ने। आवे साथ परदेश को और रहे जो ईटा। और जो परदेश के सुंदर साथ हैं जो यहाँ रहते हैं, इधर सबकी सेवा की मोहे गरज करो नीता। तो अब हमें गरज है, हमारी दिल में चाहना है कि मैं सारे सुंदर साथ की सेवा करूं। और करो अरज हजूर में करी इलाज बाहिरा निकलने को। और अब यहाँ पर क्या किया महाराज छत्रसाल जी ने बताई कि अब हमें यहाँ से निकलना है, नया क्षेत्र बनाना है। तो सिरजी साहिब जी से भी विनती करी। अब सुंदर साहिब जी यहाँ, सिरजी साहिब जी दुनिया में एक ऐसे गुरु हुए, सुंदर साहिब जी तो युद्ध में आगे आगे खुद चलते थे हाथी पे बैठ करके। सोचो सुंदर साहिब जी, क्योंकि इनकी राजनीति ना बहुत मजबूत थी बेसिकली, हालांकि ये तो अक्षरातीत है, लेकिन इतने बड़े दीवान के बेटे, खुद दीवानगिरी का काम किया, तो सारे गुण इनके ब्लड में थे। जाहिरी बातूनी तो कौन है, अक्षरातीत है। तो अब सिरजी साहिब जी खुद निकलेंगे। सब ठाकुर मिल विचार कियो एक जागा मारने को। तो हमारे जितने भी ठाकुर लोग हैं ना, इन सब ने विचार किया कि हमें नया क्षेत्र बनाना चाहिए। हमको बड़ी उम्मीद है आप हो सवार। और हमें उम्मीद है कि हे धामधनी आप हमारे साथ चले और आप एक हाथी पर बैठ करके चले। चले आगे अश्वारी में
हम जरेब में खबरदार। और आप आगे आगे चलना, और हम कैसे घोड़े पे बैठ करके आपको घेर करके चलेंगे, तो आप हाथी पे बैठ के चलिए। संवत 1743 अश्वारी करी जावा। तो संवत 1743 में जब अश्वारी तैयार की गई तो क्या हुआ? हस्ती पर चढ़ाई के आगे सेना चलाई ताबा। तो कैसे हाथी पे बिठाया गया और आगे आगे सेना चली, और कितना बड़ा बुंदेलखंड को बनाया गया। सुंदर साथ जी राठ खड़क जरापुर नजीक काला भी पहुंचे। सुंदर साथ जी क्या राठ, खड़ौत, जलालपुर, कालपी पहुंचे जब, तो क्या हुआ? इधर मुल्ला काजी सैयद जवा जवा की ये। तो कालपी में सुंदर साथ जी यहाँ साथ हुआ। कालपी बुंदेलखंड में महोबा के पास में एक शहर है कालपी, वहां पर सारे मुल्लाओं को बुलाया गया और धामधनी से वहां क्या हुआ? शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ में इन्होंने महजरनामा में लिख के दिया, और अभी ज्यादा साल नहीं हुए, 50, 60, 70 साल पहले, पता ही नहीं वो महजरनामा कहाँ गए। राज्य जाने किनके पास रखे, क्यों रखे। तो वो महजरनामा में सब लिखाया गया। जो कुरान हदीसों की चर्चा करी जावा। तो कुरान और हदीसों की जब धामधनी के मुखारबी से चर्चा हुई मुसलमानों के सामने, जहर हुए इस्लाम में सबो मेजर लिखी दिया काबा। और जहर हुए मतलब सब धनी के चरण कमल में आ गए, और सबने अपने अपने हाथों से महजरनामा माने ताम्र पत्र में लिख के दिया कि यही आखिरी जमाने के खावंद कौन है? शिव जी साहिब जी हैं। ऐसे लिख करके दिया। ये हम तहकीक किया खावद जमाने का। और ये हमने निश्चित कर लिया कि यही मेरे खावंद हैं, यही मेरे आखिरी जमाने के खावंद हैं। हम अपनी आंखों देखिया जो कुरान हदीसों लिखा। और जो कुरान और हदीसों में लिखे हुए हैं शर्त समय वायदा लिखा है, वही समय आ गया, और वही ज्ञान लेकर के कौन आए हैं? ये आखिरी जमाने के खावंद पिया श्री प्राणनाथ जी। सो पहुंचा या सरे तोरे को कानों सुनिया सुल्ताना। तो ये सब महजरनामा कहाँ पहुंचाए गए? दिल्ली में, और उसने ये सब बातें अपने कानों से सुनी। लेकिन क्या हुआ? सुन के सिर नीचा किया छूटा नहीं गुमान। तो सुंदर साथ जी सिर तो नीचा किया, लेकिन ये गुमान राजा साहिबी के नहीं छूटा, और वो वही शरीयत में पड़ा रहा। बुरा करे रसूल सो लिखी बीचा पुराना। तो पहले से कुरान में लिखा था कि जो कौन आएंगे? रसूल साहब आएंगे, तो ये जो राजा होंगे ना, ये क्या करेंगे? मुनकरी करेंगे, बेईमानी करेंगे। वो बात सत्य सिद्ध हो गई। जो क्यों ईमान लिया वही जो मोहर लिखी रोकाना। तो ये कैसे ईमान लाता? पहले से इनके कानों में ये जो मुनकर और बेईमान लोग होंगे ना, इनके कानों में क्या होंगे? ताबे होंगे, बंद होंगे, सत्य को नहीं सुनेंगे। क्या सुनेंगे? निंदा बुराई, झूठी माया के चक्र में बातें सुनेंगे। सातों निशान क़यामत के जाहिर किए जावा। तो जब सातों निशान इन्होंने मुल्लाओं ने लिख करके भेजे कि भैया ये हमने सातों निशान को सुना है साक्षात, वो सब भेजे, तो क्या हुआ? सुन के सिर नीचा किया मुनकर हुए ताबा। तो सुंदर साथ जी नीचा तो किया, लेकिन मुनकर हुए, बेईमान हो गए। ताबा हुई जाहिरा उगा सूरज मगराबा। कैसे दातुल अर्ज का निशान जो कैसे वो सत्य सिद्ध हुआ। और क्या हुआ सुंदर साथ जी? दातुल अर्ज का दावा हुई जाहिर, और क्या दूसरा क्या है? दूसरा चरण हो गया सूरज मगरब। कैसे? पश्चिम से सूर्य उदय हो गया, जो हमने आपको कल बताया था। तो कैसे पहाड़ी बैल की तरह क्या दज्जाल लड़ा, और सुंदर साथ जी कैसे मोमिनों को कष्ट उठाए। हुए आजुज माजुज जाहिरा बेटे आशिक याफिसा के। और आज क्या आजूज माजूज याफिस कौन है? शंकर जी के कौन कहलाते हैं? दिन और रात इनके बेटे कहलाते हैं। ये कैसे दुनिया में जाहिर हो गए? खाने लगे सबको मिर्गी पहुंची। और जाओ हम कहाँ थे सुंदर साथ जी? रामनगर में। इन्होंने कैसे हमारे सुंदर साथ को खाया दिन और रात में, कितने सुंदर साथ हमने कमाए। तो ये भी एक निशान लिखा था, ये भी सत्य सिद्ध हुआ। जब इमामत जाहिर भये हजरत ईसा आजादा। तो सुंदर साथ जी जब इमाम जाहिर हो गए, तो इनके साथ में कौन है? हजरत ईसा रूहल्लाह श्री श्यामा जी सतगुरु महाराज जी की भी कैसे आ चुके हैं दुनिया में। मोमिन बंधन छुड़ाए के पकड़े लीजिए आजा। और कैसे मोमिनों को कहा माया के बंधनों से मुक्त करा के, और कैसे इन्होंने आखिरी जमाने के जो खावंद है पिया श्री प्राणनाथ जी ने, इनके हाथों को कैसे पकड़ा हुआ है। अशराफ भिले आए थे
गाया इका कुरान। और कैसे 1090 में असराफील ने कैसे कुरान के सारे बातों को स्पष्टता से जाहिर कर दिया, लेकिन कैसे लोगों ने ईमान नहीं लाए। लेकिन मोमिन सुनत है इनो भाई पहचाना। और इनको कौन सुनता है? इन्हीं के बड़े प्यार ईमान के साथ में ब्रह्म मंगनाए इस तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान श्री मुखवाणी को ईमान ला करके श्रवण भी करती हैं और उस आनंद में डूबी रहती हैं। हकीकत मार्फत के खोल दिए दरबार। और सुंदर जी हकीकत और मार्फत की बातें जो आज तक किसी ने वर्णन नहीं किया था, वो कैसे प्राणनाथ जी ने आकर के खोल दिए। ये महल मोमिनों पर सुहावे नहीं सुमारा। तो ये कृपा किनके ऊपर? वही मोमिनों के ऊपर। मोमिनों के दिल में सत्य का ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, और इनके ऊपर राज्य महाराज जी की विशेष कृपा है। यहाँ से अश्वारी करके शिवटे पहुंचे जावा। तो सुंदर साथ जी अब यहाँ से चल करके कहाँ जाते भैया? शिवड़े। शिवड़े जाते हैं तो वहाँ कौन मिलता है? वसंत सुर्खी आया मिलिया कदमों लगा सुंदर साथ जी अब यहाँ से जाते हुए महुआ और एक आलपी आलपी जाते हुए कहाँ? चित्रकूट की तरफ गए। तो वहां का राजा एक कौन था? बसंत सुर्खी था। तो उसने सोचा जब इतने बड़े को हरा दिया तो हमारी क्या है? पंडित लोग तो बुद्धि के तेज होते हैं, वहां पंडितों का राज्य था, ठाकुर लोग राजा नहीं थे। कहाँ? चित्रकूट में। पहले ही से वो दंडवत आ गया। कहाँ? शिव जी के चरण कमलों में। अपना राज्य बचाना था ना। अच्छा संज की कमी क्या है? प्राणनाथ के दिल में जो ला गई ईमान, तुरंत जो उन्होंने सोचा सच्चा ईमान ले आया तो उसको उसने छोड़ दिया। बुंदेलखंड में चित्रकूट नहीं कहलाया कभी। क्यों? क्योंकि बसंत सुर्खी को अलग से। तो उन्होंने कहा मैं इनकी सेवा करना चाहता हूं, जबकि प्रणाम ही नहीं बना। और उन्होंने क्या किया? शिव जी को ले गए तो छत्रसाल जी का सीना और बड़ा हो गया। हमारे पिया को सम्मान कर रहे, उसको बख्श दिया। और बख्शा तो क्या हुआ? चित्रकूट को ले चला और जुलारा क्या आपा। तो वो चित्रकूट ले गया शिव जी साहब जी को सेवा करने के लिए। तो संसार की लहर का कबूल हुआ आपा। तो लेकिन वो संसार की लहर में ही लगा रहा, माया के विकारों से मुक्त नहीं हुआ। धीराज चले चित्रकूट को लिया महाराज दिल में। तो जब वो चले तो महाराज छत्रसाल जी ने दिल में लिया कि कम इनकी सेवा में कमी ना हो जाए। तो क्या किया? सेवा में भंग हो जाए कोई इलाज करो कोई सेवा में ना हो तो बढ़िया। उन्होंने समझदारी का काम किया। क्या किया? तब सेवा के वास्ते पहुंचाया सब सारा। सुंदर साहब को भी पहुंचाया गया कि हमारे धाम के धनी की सेवा में कहीं से भी कमी ना हो गए। तो शिव जी साहब जी के साथ में सुंदर साहब भी गए। ठकुराई ने सबे सौंपे सिराज के आगा। और कुंवर और इनकी ठकुरानी जो इनके नवयुवक लोग थे ना, और इनकी जो महारानियां थी, उनको भी शिव जी के साथ भेजा गया। एक बरस कहाँ रहे इत कोले अल्लाह कलाम। तो एक बरस रहे। वहां क्या अवतरित हुआ सुंदर साथ जी? क़यामत नामा, बड़ा क़यामत नामा। कहाँ अवतरित हुआ सुंदर साथ जी? चित्रकूट में अवतरित हुआ। सिराज रोशनी जाहिर करे खुल गए सब धामा। तो सारी कुरान की सारी बातें, लेकिन बख्शीश क्या दी गई? किनको सुंदर साथ जी? महाराजा छत्रसाल जी को। तब सिराज लिया दिल में ये खबर करो महाराजा। अब उन्होंने दिल में लिया कि ये जो क़यामतनामा अवतरित हुआ ना, ये महाराजा छत्रसाल जी को दिया जाए। चाहिए इन महल में कुशल होए आजा। और जब ये बात सुनेंगे कि कैसे इसमें कुरान की और भी जो छिपी बातें हैं वो स्पष्ट कर दी, और किनको शोभा दे दी? महाराजा छत्रसाल जी को तो प्रफुल्लित होंगे। तब ओरछे के राजा ने लिया खटोला तो सुंदर साथ जी ओरछा के राजा ने क्या किया? एक बुंदेलखंड में खटोला गांव आता था, उसको उन्होंने क्या किया? अपने राज्य में कर लिया। तो क्या लगा उनको? लानत लगी भिटकार तिनको मौत हुआ तीना से। उन्हें फटकार लगी शिव जी की, और वो उसको क्या हुआ? बाका हो गया, उसको मरना पड़ा। मेरे मिट्टू पीछाने ने बुरी करी नजर। और मिट्टू पीर ज्यादा कौन था? सेनापति था औरंगजेब का। तो उसने क्या किया? जब बुरी नजर करी बुंदेलखंड के ऊपर, 5000 अश्वार लेकर दौड़ा गांव में गई बजारा। और सुंदर सा जी 5000 की सेना लेकर के आ रहा था, और कैसे गौड़ों के चक्र में पड़ा, और धाम धनी के आशीर्वाद से इनको परास्त होकर के जाना पड़ा। इनको मारा चमारों ने सुंदर साजी एक वहां पर चमार के यहाँ शादी हो रही थी। कहां पर? सुंदर साजी नरेनी। आप कभी जाएंगे ना चित्रकूट तो क्या मिलता है? बांदा के बाद में अतर्रा नरेनी मिलती है। वहां पर चमार यशी बोलते ना जिनको हम, उनका राज्य चल रहा था।
वहां पर उनकी एक बिटिया की शादी थी और वो कैसे किशन नाम का एक चमार था जो वहां का जमींदार था। तो उसने सोचा कि ये कोई हमारी शादी में क्या है मुसलमान लूटने आए हैं, और वो वहां का जमींदार था तो कई गांव के मुसलमान सॉरी वहां के लोग जुड़े हुए थे। तो उन्होंने सोचा ये हमारी शादी को भंग करने आया है। तो सारे चमारों ने मिट्टू पीरजादा को मारा और काला मुंह करके भागा। वो छत्साजी से युद्ध तक नहीं हुआ। धामधनी का ऐसा कृपा हुई लानत संसार में काफर होने के तो कैसे लानत हुई और वो काफर बेईमान मुनकर कैसे भागा। और पुनः जिन जिन करे की कही पाई सजा। तो जिन जिन्होंने जैसे जैसे बुंदेलखंड के ऊपर पूरी बुरी नजर करी उनको वैसी वैसी सजा मिली। एक काफर लिखे कुरान में यही लिखी काले बाजा। तो सुंदर साची इनको काफर कहा गया मुनकर कुरान के अंदर, और इनकी कजा क्या है, यही इनका न्याय है कि जिन्होंने जैसा किया उनको वैसी सजा मिली। श्री मोहम्मद कहे सुरसात जी एक कीमत की बात। हे सुंदर साची है ब्रह्मंगनाओं, सुनिए आप एक कीमत की बात है। कैसे जो दाता होता है ना, फिर से हम कहते हैं पहले दाता हम हुए, गुरु को दीनों शीश, पीछे दाता गुरु हुए, सब कुछ की हो बख्शीश। तो ये बहुत कीमत की बात है। हमें सबसे पहला क्या सिखाता है, ईमान। अगर हमारे अंदर ईमान दृढ़ है तो फिर कोई बड़ी आंखें भी नहीं कर सकता, उसकी छोटी हो जाएंगी। बड़ी की ना चश्मा मोटा वाला लगेगा उसका, ठीक है। तो ऐसे कीमत की बात है, ब्रह्मंगनाओं की महिमा बहुत है। जब आए तुम करना मिले तब किए विख्याता। जब धाम के दूल्हा हमारे पन्ना धाम में आए ना, तब का वर्णन ये किया गया है और इसके आगे कल करेंगे। और सुंदर साजी कल हमारा मंगलाचरण भी चलेगा और शुक्राना भी चलेगा, और फिर परसों से क्या चलेगा, पहला पहर चलेगा सुंदर साजी सुबह 6 से 9। मान लो आज अपन लोग शुक्राना चला भी देते स्पीडली तो आनंद भी कमी हो जाती, और पहला पहर हमें कहाँ मिलता, बाद में मिलता। और पहर तो हम जोर से सुने ना, और पहले पहर में पूरे प्राण उड़ेल दिए किन्होंने, महाराजा छत्रसाल जी ने। तो वो पहले पहर को हमें बहुत प्यार से समझना है। और अब हमारी बीतक है और वह हाँ शुक्राना है, कल होगा ना भैया, कल शुक्राना और मंगलाचरण होगा। 44 चौपाइयों का शुक्राना है और 80 के आसपास कुछ मंगलाचरण है, 89। उनके बाद में फिर हम परम दिवस चलेंगे, और परम दिवस के बाद में फिर क्या आएगा, दूसरा पवार आएगा। तो पहले हम